गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था अपनों ने सेकंड लास्ट जो लेक्चर फर्स्ट लेक्चर जो था हाफ था उसमें हमने क्या देखा था, जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल देखे थे। देन जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल के बाद अपने कुछ कीवर्ड देखे थे। कीवर्ड्स देखने के बाद हमने क्या करा था, वेरिएबल का डिक्लेरेशन करा था। वेरिएबल का डिक्लेरेशन किस किस टाइप से कर सकते हैं, वाल लेट कॉन्स, तीन टाइप हमारे पास वेरिएबल को डिक्लेयर करने के सिंटेक्स था। और उसके बाद हमने क्या करा कि उसके बाद वेरिएबल के स्कोप्स को समझा था। और वेरिएबल के स्कोप्स को अलग अलग स्टेटमेंट के अंदर अलग अलग कौन सा किसका वार का स्टेटमेंट स्कोप कैसा रहता है, लेट का कैसा रहता है, कौन सा कैसा रहता है, ये कैसा बिहेवियर करते हैं, ये चीजें तब अभी तक के लेक्चर्स में हमने देखी है। आज हम जो टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं वो डेटा टाइप। वो डेटा टाइप हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आप अगर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जा रहे हो तो आपके लिए ये डेटा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट से रोल होते हैं। आप अगर ये जो नोट्स में कीवर्ड्स जो आपको दे रहा हूँ, एक एक स्कोप जो मतलब टॉपिक्स हम ले रहे हैं, अगर टॉपिक्स वाइज भी अगर आप अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी आप क्या करोगे, रिसर्च करोगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं जावास्क्रिप्ट के ये मेरे कुछ क्या है, मेरे टॉपिक्स हैं, जावास्क्रिप्ट के टॉपिक्स है, तो मैं इनको क्या कर देता हूँ, इनिशियलाइज में अगर इसको करता हूँ तो मेरा ये क्या है, जावास्क्रिप्ट के टॉपिक्स है ना, टॉपिक्स में ले रहा हूँ वन बाय वन टॉपिक्स को मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर डिक्लेयर कर रहा हूँ ना। ठीक है ना, तो ये मेरे जावास्क्रिप्ट टॉपिक है। आप अदर लैंग्वेजेस में जाओगे तो भी आपको मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट रोल हर एक टॉपिक, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अपने अपने रोल देता है, अपनी अपनी भूमिका निभाता है। तो डेटा टाइप अपने यहाँ पर भी क्या रेफरेंस देता है, डेटा टाइप अपने को क्या प्रोवाइड करता है, तो मैं आपको बताता हूँ। रेफरेंस के लिए अब हम यूज कर रहे हैं W3C और इसी पे हम वन बाय वन टॉपिक्स को देख रहे हैं। मैं टॉपिक्स बहुत सारे हैं जावास्क्रिप्ट के, अगर आप टॉपिक देखोगे रेफरेंस के लिए तो बहुत सारे हैं, बट सीक्वेंस जो होता है एक चीज को समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग होती है। वेरिएबल्स आए, अब वेरिएबल में क्या स्टोर करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू टॉपिक्स अपने को वन बाय वन आप देखोगे और सीक्वेंस भी आपको मिलेगी। सिमिलरली सीक्वेंस आपको अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट के टॉपिक्स। तो जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स जो हैं, अपना आज का जो टॉपिक है डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में, होते हैं नॉर्मली ये तीन से चार एक्स्ट्रा होते हैं। आप इंटीजर इनको भी डिफाइन कर सकते हो, पर जो मोस्ट जो यूजर्स होते हैं वो होते हैं नंबर, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट एंड मोर। मोर में आप अलग अलग टाइप से डेटा को भी स्टोर कर सकते हो, जैसे डेसिमल नंबर स्टोर कर रहे हो तो वो भी एक डेटा टाइप बनता है। पर आप उसको अगर नॉर्मली आप डिक्लेयर करोगे तो नॉर्मल स्ट्रिंग और नंबर और ऑब्जेक्ट में ही ज्यादा काम होता है। ठीक है ना, स्ट्रिंग मतलब डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन के बीच में आप जो भी लिख रहे हो वो एज ए स्ट्रिंग ट्रीट होता है। नंबर आप जो जैसे मैथ्स के जो भी नंबर डाल रहे हो नंबर, वो आपके नंबर बन जाएंगे। और ऑब्जेक्ट एक क्या होता है, एक सिंटेक्स होता है ऑब्जेक्ट का, और ऑब्जेक्ट में होता है मल्टीपल डेटा स्टोरेज होता है की एज वैल्यू में। तो ऑब्जेक्ट का ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है। और देखो सब में इंपॉर्टेंट होता है इन प्रोग्रामिंग डेटा टाइप इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो प्रोग्रामिंग में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है डेटा टाइप का। डेटा टाइप अदर लैंग्वेजेस में भी आप जाओगे तो आपको वहां पे भी मिलेंगे, यहाँ पर भी है। To able to operate on variable, it's important to know something about the type। तो ये क्या करता है, इसका टाइप डिफाइन करता है। आप किस टाइप का आपने वेरिएबल लिया, आप उसमें क्या वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुल मिला के क्या काम करता है, जस्ट अपने को क्या करता है, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स में डेटा टाइप का यूज होता है। ठीक है, तो डेटा टाइप में कैसे क्या यूज करते हैं मैं बता देता हूँ आपको। रेफरेंसेस बहुत सारे हैं बट मैं आपको वन बाय वन कुछ चीजें क्लियर करके बताता हूँ ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही अपना रोज का जो ऑटो कंपाइल प्ले कोड पर हमें जाना है। प्ले कोड पे गए और हमारा जावास्क्रिप्ट वाला ही है, हम इसी में ये चीज कर रहे हैं। अभी तो अभी क्या कर रहा हूँ मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने लेट करके मैंने क्या करा, एक्स डिक्लेयर करा और यहाँ पर मैंने 10 डिक्लेयर कर दिया। और मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करके भी बता रहा हूँ आपको, कंसोल डॉट लॉग करा मैंने। अगर यहाँ मैं एक्स करूंगा तो सिंपल से क्या आएगा, यहाँ पर एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे लिख दूं टाइप ऑफ एक्स, ठीक है, और अगर मैं इसको कंसोल लॉग करवा दूं तो देखो टाइप ऑफ ये किस टाइप का बता रहा है ये। अब ये टाइप ऑफ आपको मैंने बताया था ये क्या था, टाइप ऑफ जावास्क्रिप्ट का प्रीडिफाइंड क्या है, कीवर्ड है टाइप ऑफ। और ये टाइप ऑफ क्या करता है, ये किस टाइप का है उसको रिटर्न में करता है। तो ये क्या रहा, अभी यहाँ पर एक एक्स क्या रहा, यहाँ पर नंबर रहा। जस्ट मैं एक को ले लेता हूँ वाई
और यहाँ पर मैंने लिख दिया हेलो। ठीक है, कंसोल लॉग कर रहा हूं मैं दोनों चीजों को, कंसोल डॉट लॉग, वाई को यहाँ करूंगा तो क्या आएगा, हेलो आएगा, और फिर कंसोल डॉट लॉग करूंगा और यहाँ पर आपको मैं क्या दूंगा, टाइप ऑफ वाई दूंगा, तो यहाँ पर ये क्या देगा, स्ट्रिंग दे दिया है ना। जस्ट एक और चीज मैं ले लेता हूँ यहाँ पे लेट जेड, और यहाँ पर मैंने इसको क्या ले लिया, अब देखना यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ ये मैं समझाऊंगा। अभी आपको मैंने क्या करा, इसको इतना ध्यान रखना कि अगर दो कर्ली ब्रेसेस है, ठीक है, एक कर्ली ब्रेसेस और उसका क्लोजिंग हो, उसके अंदर एक क्या है, इधर साइड पे कुछ नाम दे रखा है, की दे रखी है, और इधर कोलन लगाने के बाद फिर उधर स्ट्रिंग में कुछ दे रखा है, स्ट्रिंग नंबर हो या स्ट्रिंग हो, नंबर हो या कुछ भी हो, ये दे दिया मैंने, ठीक है, अनिल दे दिया, तो ये क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। एक कौन से प्रॉपर्टीज में आएगा मैं आपको सब चीजें समझाऊंगा वन बाय वन, बट आपको बस इतना ध्यान रखना ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है ना। सॉरी, स्क्रिप्ट डॉट जेएस, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है। अब देखना यहाँ पर मैं फिर से किसको क्या करूंगा, कंसोल लॉग करूंगा मैं, हमें हर चीज को कंसोल लॉग कर करके चलना है। देखो वो क्या दिख रहा है, डायरेक्टली दिख गया, और मैं यहाँ पर कंसोल लॉग करूंगा, कंसोल लॉग, और यहाँ पर लिखूंगा टाइप ऑफ जेड। देखो ये क्या बोला इसने, ऑब्जेक्ट बोला। एक चीज और मैं बताता, अब एक चीज ये तो अपनी नॉर्मल हो गई है, अब मच मोर जो उसमें मोर दे रखा था, तो उसको एक और मैं बताता हूँ। एक और मैंने लेट लिया, यहाँ पर मैंने लिया अरे ले लिया, ठीक है, और मैंने इसको डिक्लेयर करा। देखो ये मैं चीजें बाद में समझाऊंगा, अब ये टाइप्स ऑफ की बात कर रहा हूं मैं। टाइप्स ऑफ क्या कर रहा है यहाँ पर, डेटा मैंने दो टाइप कर लिया। अगर ये क्या कर, इसको मैं कंसोल लॉग कराऊंगा, देखना कंसोल डॉट लॉग, और ये मैंने क्या डिक्लेयर कर, अरे डिक्लेयर करा, अरे डिक्लेयर करा, तो ये क्या दिया इसने, अरे दे दिया, और इसने क्या कर दिया, इसको पार्टीशन में डिवाइड कर दिया, जैसे नॉर्मली आपने डिक्लेयर करा वैसे ये दिखा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर भी ये दिखा रहा है। मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको कंसोल लॉग करता हूँ, देखो ये भी क्या बता रहा है, इसको ऑब्जेक्ट बता रहा है। तो दोनों में डिफरेंट क्या है, ये एक इंडेक्स अरे है और वो एक एसोसिएटिव अरे होता है। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप जाओगे तो एसोसिएटिव अरे मिलता है आपको, इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव अरे, ठीक है। पर जावास्क्रिप्ट में एसोसिएटिव अरे होता ही नहीं है, जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो जावास्क्रिप्ट में अरे जो डिफाइन करता है वो क्या होता है, एक नॉर्मल अरे होता है, और आप फिर क्या कर सकते हो, उसको ऑब्जेक्ट ऑफ अरे कर सकते हो या अरे ऑफ ऑब्जेक्ट कर सकते हो, ठीक है। वो चीजें मैं समझाऊंगा बाद में। पर जावास्क्रिप्ट मोस्ट ऑफ तीन चीजें क्या होती हैं, नंबर होते हैं, स्ट्रिंग होती है और ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। डेटा टाइप में अपने वही बताया। अब देखो ये तो हो गया अपने टाइप्स ऑफ, अपने देख के क्या करा, इसको ये कर दिया, क्या कर दिया, सेव कर दिया, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं नई फाइल लेता हूँ, है ना, डेटा टाइप के नाम से मैंने ले लिया, डेटा टाइप डॉट जेएस मैंने ले लिया, तो मैं प्रोजेक्ट आराम से क्रिएट कर सकता हूँ। इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स डॉट के अंदर जाके इंपोर्ट करनी पड़ेगी, और यहाँ पर मेरे को लिखना पड़ेगा डेटा टाइप डॉट जेएस। देखो मेरी वो फाइल पे आ जाएगी यहाँ पर। अब ये डेटा टाइप डॉट जेएस अब यहाँ पर सिंपल सी है, इंडेक्स डॉट मैंने फाइल पे इस पे काम छोड़ दिया, ठीक है ना। डेटा टाइप डॉट जेएस पे अब देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट एक्स, और यहाँ पे एक्स लिख रहा हूँ। अब देखना मैंने अनिल लिख दिया, लोग लिखा, और यहाँ पर एक्स पास करा। देखना ये अनिल कहाँ आया, अनिल सबसे नीचे आया। पर मैंने इस फाइल के अंदर भी तो डिफाइन कर दिया था, एक्स को यहाँ पे भी डिफाइन कर रखा ना मैंने, और यहाँ पे भी डिफाइन कर दिया। तो जावास्क्रिप्ट जो ट्रीट करता है सिर्फ एक स्टेटमेंट में काम करता है। आपका स्क्रिप्ट डॉट जेएस एक अलग स्टेटमेंट हो गया, डेटा टाइप डॉट जेएस नाम में जो भी आप लिख रहे हो वो क्या कर दिया, एक अलग स्टेटमेंट हो गया। देखो इसमें अभी कंसोल लॉग आ गया, यहाँ पर मैंने लेट, तो मैंने आपको बताया था अलग अलग दोनों एक्स का अलग अलग स्कोप हुआ है। मैंने कल स्कोप आपको समझाया था ना, तो ये स्कोप अलग अलग फाइल में भी आपका अलग अलग स्कोप हो सकते हैं। आप अलग अलग फाइल में एक सेम वेरिएबल को भी डिक्लेयर कर सकते हो। समझ में आया ना आपको। अगर जैसे सपोज करो मैं यहाँ पर अगर मैं कोई वार वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है। एक और चीज देखते हैं वार का अगर हमारा क्या स्कोप होता है। वार में यहाँ पर मैंने डाल दिया टेस्ट, है ना, और उसमें मैंने डाल दिया
सॉरी वार में मैंने डबल ए कर दिया, वार और मैंने टेस्ट डाल दिया, यहाँ पर डाल दिया मैंने गुड मॉर्निंग, है ना, और मैंने कंसोल लॉग यही करवा दिया। लोग मैंने कंसोल लॉग करवाया, टेस्ट आ गया, देखो हेलो यहाँ पर आया है ना, इसको गुड मॉर्निंग कहाँ आया होगा, देखो गुड मॉर्निंग टॉप पर आया। अब देखो अगर मैं इसको टेस्ट को यहाँ पर भी कंसोल लॉग करवाने की कोशिश करूंगा तो क्या गुड मॉर्निंग आएगा, टेस्ट इज नॉट डिफाइन आ रहा है। तो स्कोप जो रहता है वो भी फाइल बेस्ड सिस्टम में भी रहता है, अगर आप अलग अलग फाइल में काम कर रहे हो, अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग स्कोप रहेगा उसका, ठीक है ना। तो ये चीज भी आपको समझ में आई। अब देखो यहाँ पर ये वार आ रहा है, अगर मैं यहाँ पर वार अगर एक्स डिक्लेयर कर देता हूँ, ठीक है, तो द सिंबल एक्स इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड आ रहा है, सॉरी एक्स नहीं, हाँ ये देखो इसमें नहीं डिक्लेयर कर पा रहा, ये देखो अनडिफाइंड बोल दिया यहाँ पर, इसने क्या बोला, आप अनडिफाइंड बोला, अनडिफाइंड क्यों बोला उसने, नहीं कर पाया। अब अगर इसको अपने को अलग अलग फाइलों में लेना है तो हम इसको क्या करेंगे, ग्लोबल बोलेंगे, इसकी सोल्यूशन क्या है ये आपको मेरे को बताना है, थोड़ा रिसर्च करके आपका रिसर्च पार्ट मजबूत करना है आपको, कि अलग अलग फाइलों के अंदर अगर मैं किसी वेरिएबल को लेता हूँ वार के थ्रू तो क्या मैं उसको एक्सेस कर पाऊंगा, उसके पीछे का जो भी रीजन रहेगा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, बट आपको कल इसके ऊपर रिसर्च करके लेके आएंगे। तो आज का आपका जो असाइनमेंट है वो क्या रिसर्च का है, आपको रिसर्च करना है कि एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर करा है लेट के थ्रू एक फाइल के अंदर और सेकंड फाइल के अंदर, तो वो क्या ट्रीट करेगा, स्कोप के अकॉर्डिंग चलेगा, क्योंकि लेट का स्कोप अलग अलग होता है। क्या मेरे इसमें वार का भी स्कोप ऐसा सही होता है, अलग अलग फाइलों के लिए लेट और वार कौन से ट्रीट करते हैं नॉर्मली बिहेवियर में स्कोप के अकॉर्डिंग, वैसे वैसे वार भी ट्रीट करता है कि नहीं करता है, ये आपको कल रिसर्च करके लेके आने हैं, ठीक है ना। तो चलो आज का ये काम कर लेते हैं हम। देखो मैंने स्क्रिप्ट वाले फाइल का कोड सारा अभी यहाँ से दिख रहा है मेरे को नॉर्मली, तो मैंने मेरा पूरा प्रोजेक्ट सेव कर रखा है। इस प्रोजेक्ट को चाहो तो मैं ये भी कर सकता हूँ, अलग अलग टाइप में मैं दे रहा हूँ, पर अब जैसे क्या है कि यहाँ पर स्क्रॉल बहुत सारे आ रहे हैं, ठीक है ना, तो ये चीज आपको समझ में आ गई अभी तक की, तो मैं इनको क्या कर रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ। कमेंट क्यों कर रहा हूँ, ताकि मैं जब इस अगली वाली फाइल पे काम करूँ तो अगली वाली फाइल मेरे को क्या करे, प्रॉपरली आउटपुट यहीं पे दे, ठीक है। तो आप देखना मैंने लेट, अब फिर से मैं बता रहा हूँ, एक्स मैंने डिफाइन करा, मैंने 10 डिफाइन कर दिया अब यहाँ पर, ठीक है, मैंने एक वेरिएबल डिफाइन करा वाई, और यहाँ पर मैंने डाल दिया हेलो, ठीक है, मैंने ये हेलो डाला। अब देखना मैंने x में क्या करा, x प्लस वाई कर दिया, x प्लस वाई कर दिया, और मैं कंसोल लॉग कर रहा हूं। आप मेरे को बताना क्या होगा, इसने प्लस ने यहाँ क्या करा, कॉन्केटेनेट कर दिया, मतलब x जो था पहले उसका क्या डाटा टाइप था, ठीक है। अब देखना यहाँ पर मैं बोलता हूँ, अब मैं यहाँ पर कंसोल लॉग करवा के आपको बताता हूँ, कंसोल डॉट लॉग आपका उसका डेटा टाइप क्या था, टाइप ऑफ, अगर हम देखें तो एक्स का क्या बोल रहा होगा, वो नंबर बोल रहा है, ठीक है। और अब देखना यहाँ पर एक्स का टाइप ऑफ क्या हुआ, तो क्या हुआ, ऑपरेशन परफॉर्म करने पे कभी कभी डेटा टाइप भी चेंज हो जाता है। तो ये आपको डिपेंड करना है कि अगर आपका डेटा टाइप चेंज ना हो तो आपको जब आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करें तो ऑपरेशन के टाइप के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। अब मैंने यहाँ पर से प्लस का ऑपरेशन करा था, एक प्लस ऑपरेटर का काम करा, प्लस ऑपरेटर ने क्या करा, यहाँ पर कॉन्केटेनेट करने का काम करा, कॉन्केटेनेट दो वेरिएबल को जोड़ने का काम करा। क्यों, क्योंकि एक स्ट्रिंग था और एक नंबर था, तो हमेशा ध्यान रखना है कि दो डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप अगर बनते हैं, जैसे नंबर और स्ट्रिंग आता है या स्ट्रिंग या नंबर आएगा, वो हमेशा क्या डिक्लेयर रहेगा, स्ट्रिंग डिक्लेयर रहेगा। ये अपने को एक नॉर्मल बेसिक चीज ध्यान रखनी है। मैं आपसे अगर इंटरव्यूज में पूछ लूं, क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में कि एक डेटा टाइप है जिसका एक डेटा, मैंने एक वेरिएबल लिया जिसका डेटा टाइप क्या है, नंबर है, और सेकेंड वाला वेरिएबल है उसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। अगर मैं दोनों को कॉन्केटेनेट करूंगा तो मेरे को डेटा टाइप क्या मिलेगा, तो स्ट्रिंग मिलेगा। सेम ही अगर उसने यही पूछ लिया कि पहला वेरिएबल स्ट्रिंग और दूसरा नंबर है, तो अभी क्या मिलेगा अपने को, स्ट्रिंग मिलेगा। तो ये चीज हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है प्रोग्रामिंग में। ये चीज आपको क्लियर समझ में आ गई क्या हुआ। देखो अगर मैं यहाँ पे पहले y को भी पहले लिखता हूँ और बाद में y के अंदर रख लेता हूँ ना, मैंने यहाँ पर क्या रखा, y के अंदर मैंने y को प्लस करा x से। देखो अब x का डेटा टाइप चेंज नहीं हुआ, पर y का डेटा टाइप पहले क्या था। अगर यहाँ पर पहले भी मैं अगर y का डेटा टाइप अगर यहाँ पर रखूँ, नहीं वो कंसोल लॉग x का हो रहा है अभी, इसलिए अभी वो
देखो y का मैंने अनडिफाइन करा, अब यहाँ पर देखो y अनडिफाइन कर रहा है कि मैंने इसको किसके थ्रू कर रखा है। अगर मैं इसको बाहर कर दूं तो चल जाएगा, मेरे को उसको नीचे डिक्लेयर करना पड़ेगा, या मैं इसको रीयूज कर सकता हूँ। जो अपने देखा था कल होस्टिंग इफेक्ट, उसको हम यूज करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो मैंने नीचे डिक्लेयर कर, अब देखो यहाँ पर स्ट्रिंग कर रहा है और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, वाई कर दूंगा। तो दोनों का टाइप क्या रहा, स्ट्रिंग ही रहा। मतलब एक्स में अगर हम किसी इंटीजर में किसी स्ट्रिंग को डाल रहे हैं, स्ट्रिंग को कॉन्केटेनेट कर रहे हैं, तो उसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और जब स्ट्रिंग में हम क्या करेंगे, इंटीजर टाइप को जिस नंबर सिस्टम को डालेंगे तो उसका डेटा टाइप चेंज नहीं होगा। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि अगर किसी स्ट्रिंग में नंबर को कॉन्केटेनेट कर रहे हैं तो उसका डेटा टाइप चेंज होगा कि भी नहीं होगा, ठीक है। तो उसका डेटा टाइप चेंज नहीं होगा। और अगर नंबर में किसी स्ट्रिंग को कॉन्केटेनेट कर रहे हैं तो उसका डेटा टाइप चेंज हो जाएगा, फिर जो चेंज रहेगा वो रहेगा स्ट्रिंग रहेगा। तो क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन अगर आप किसी अच्छी खासी एमएनसीज में जा रहे हो तो आपसे हमेशा कभी भी क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो सिर्फ बेसिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अभी हम जो काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, बेसिक ही क्लियर कर रहे हैं। बहुत सारे जो होते हैं ऐसे, मैं किसी की ये नहीं कर रहा हूँ, बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारे टीचर्स भी ऐसे होते हैं जो कि चीजें आपको समझाते थे, वेरिएबल समझ में आ गया, आप सेल्फ स्टडी करते हो तो आपको यहाँ पर ये चीज समझ में आती है, आपने वेरिएबल देख लिया, उनके डेटा टाइप आपने देख लिया अच्छे से, पर ऑपरेशन के बीच में जो क्या मैनिपुलेशन हो रहा है उसको समझने के लिए क्या होता है, टाइम लगता है। और कभी आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है तो फिर क्या होता है, अगर आपने ये नहीं समझा, अगर आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए तो आप वहां पे क्या होता है, नर्वस फील करते हो। और आपने चाहे कितनी अच्छी प्रैक्टिस कर रखी हो, डीप अंडरस्टैंडिंग ले रखी हो, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट डन कर रखी हो, पर जब इंटरव्यूज के टाइम आते हैं तो अक्सर बच्चे नर्वस होते हैं, ठीक है ना। तो हमें ये चीज कभी फेस नहीं करनी पड़े, हमें ऐसी फीलिंग ही नहीं आए कि हमने वो चीजें पढ़ी ही नहीं हो, और अगर नहीं पढ़ी है तो हम बाय झिझक हम एक्सेप्ट करेंगे उस चीज को कि हमने सर वो नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो कभी भी नर्वसनेस नहीं होना चाहिए। वैसे तो इंटरव्यूज हमने भी बहुत सारे क्रैक करे हैं और अक्सर देते रहते हैं इंटरव्यूज क्या है, अपने को अपनी एक क्वालिटी बताता है कि अपनी क्या सिचुएशन है, कौन हमारी जो कोड क्वालिटी है, हमारा जो एक्सीलेंस है, नॉलेज है उसकी क्वालिटी क्या है, वो सारी चीजें अपने क्या करती है, इंटरव्यूज प्रोवाइड करता है। तो ठीक है, चीजें छोटी छोटी चीजें हम समझेंगे। देखो अब ये तो नॉर्मल आ रहा है, मैंने स्ट्रिंग में भी डाला, आगे पीछे भी करा, नॉर्मल स्ट्रिंग ही रहेगा, ठीक है ना। अगर एक ही वेरिएबल में मैंने स्ट्रिंग जोड़ दिया, यहाँ पर जैसे मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करा था नोट और वाई, तो ये आपको समझ में आ गया। ओवरऑल पूरा जो इतना बड़ा डॉक्स दे रखा है उसका मैंने छोटा सा आपको किसी एक छोटे से एग्जांपल में समझाने की कोशिश करी, ठीक है ना। डेटा टाइप चार डायनेमिकली, तो नाउ एक्स इज अनडिफाइंड लेट, अगर यहाँ पर करेंगे एक्स इज नाउ नंबर और एक्स इज जॉइन। अब देखो मैंने जैसे इसमें स्ट्रिंग डाल दी तो वो क्या कन्वर्ट हो गया, स्ट्रिंग कन्वर्ट हो गया। अच्छा डेटा टाइप ये बोल रहा है कि जो है डायनेमिक भी होते हैं, ठीक है, डायनेमिक होते हैं, ठीक है। अपने अभी एग्जांपल में देखा कि अपने चेंज कर दिए। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, इसको मैं रख रहा हूँ और यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया लेट, और यहाँ पर मैंने एक नाम ले लिया टेस्ट नाम से, मैंने एक वेरिएबल ले लिया और उसके अंदर मैंने स्ट्रिंग लिया, है ना, स्ट्रिंग लिया। और यहाँ पर अगर इसका टाइप ऑफ देखेंगे कंसोल लो, और टाइप ऑफ से क्या पता चलेगा अपने को, सीधा सा पता चलेगा उसका वो टाइप किसका है। देखो टेस्ट क्या आया, स्ट्रिंग आया। अब मैंने यहाँ पर टेस्ट में अगर यहाँ पर मैं 100 डाल देता हूँ, और अभी मैं अगर कंसोल लॉग करूंगा, सॉरी, टाइप ऑफ टेस्ट, तो देखो अब क्या हो गया, नंबर। तो एक चीज हमें ये भी ध्यान रखने की चलना कि जो हमारा डेटा टाइप होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, डायनेमिक होता है। अगर आपने पहले वेरिएबल को क्या डिक्लेयर करा, मैंने यहाँ पर वेरिएबल को डिक्लेयर करा, क्या करा, मैंने स्ट्रिंग डिक्लेयर करा, और बाद में मैंने उसमें क्या कर दिया, पुट कर दिया तो नंबर, तो वो क्या हो गया, नंबर हो गया। तो डेटा टाइप भी क्या होता है, डायनेमिक भी होते हैं। तो आप इसको ये बात भी ध्यान रखना है, जावास्क्रिप्ट है डायनेमिक डेटा टाइप, दैट मींस दैट द सम वेरिएबल कैन बी यूज्ड टू एंड होल्ड डिफरेंट डेटा टाइप। अगर मैं बात करूं सी के अंदर डेटा, मैं आपको देखो अदर लैंग्वेजेस में बताता हूँ, डेटा टाइप इन सी इज देखो, तो डेटा टाइप डायनेमिक डेटा टाइप इन सी शार्प में आ गया। अच्छा इसने सी शार्प का दे दिया अपने को, है ना, मगर सी में इन सी वेरिएबल आरवेज स्टैटिक एंड टेक्सोलॉजिक स्कोप, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, स्टैटिक्स भी होते हैं डेटा टाइप्स। आप इसमें देखोगे तो देखो सी के अंदर भी डेटा टाइप्स मिलेंगे आपको,
देखो डेटा टाइप में बता रहा है 4, इंट, फ्लोट, डबल, ये सब नंबर में आ जाएंगे। 4 मतलब कैरेक्टर को स्ट्रिंग में ले लिया आपने, यहाँ लॉन्ग वगैरह डेटा टाइप ये भी होते हैं, फ्लोट, डबल वगैरह वगैरह ले रहे हैं। पर जो इनका ये रेशियो रहता है, क्या इसको हम चेंज कर सकते हैं क्या यहाँ पर? शायद मैं अगर इसको रन करूंगा ये मेरे से लॉगिन मांगेगा, और तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आप है ना, देखो आप अगर डिफाइन कर रहे हो इनिशियली आपने अगर डिफाइन कर दिया उसमें डबल है तो उसमें डबल टाइप की वैल्यू ही रहेगी, इंट है तो इंट ही रहेगी, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर ही रहेंगे। तो आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो, किसमें? सी के अंदर चेंजेस नहीं होते। पर जावास्क्रिप्ट में क्या है, डेटा टाइप है। अगर ऐसी सिचुएशन कभी आ गई कि आपने कभी गलती से आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करा था, उसमें आपने नंबर डालने के तो उसमें स्ट्रिंग पुट हो गया, तो क्या आपका प्रोग्राम एरर जनरेट करेगा? लॉजिकली आपसे अगर पूछा जाए तो नहीं करेगा, क्योंकि उसका डेटा टाइप डायनेमिकली होता है। तो ये चीज अपने को क्या करनी चाहिए, याद होनी चाहिए। यही चीजें क्या छोटी छोटी चीजें हमें क्या प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है ना। देखो जैसे जैसे स्ट्रिंग के साथ भी होता है, डबल कोटेशन में आप ले सकते हो, सिंगल कोटेशन में भी आप स्ट्रिंग को ले सकते हो। देखो एक चीज बोल रहा है सिंगल कोटेशन, आप अगर किसी स्ट्रिंग के अंदर ले रहे हो और सिंगल कोटेशन ले रहे हो तो वो क्या करेगा, ये एक लाइन छोटी सी लाइन अगर मैं इसको आपको प्रिंट करके बता दूं, स्ट्रिंग को हम जो डिफाइन करते हैं, अब देखो मैं इसको पूरे को कमेंट कर देता हूँ फिर से एक बार और। मैंने एक लेट ले लिया, लेट मैंने एक्स ही लिया और मैंने स्ट्रिंग में कॉपी कर दिया, ठीक है। अब ये क्या हुआ, अगर आप किसी डबल स्ट्रिंग के अंदर सिंगल स्ट्रिंग लेते हो तो उसको क्या करता है ये, आप देखना है यहाँ पर क्या करेगा, ये आपको जस्ट ऐसे प्रोवाइड कर देगा आपको। कैसे, देखो नॉर्मल आपको कैसे प्रोवाइड कर दिया, स्ट्रिंग डिक्लेरेशन जो टाइप होता है उसमें आप क्या करते हैं, सिंगल स्ट्रिंग एंड डबल कोटेशन का यूज करते हैं, सिंगल कोटेशन एंड डबल कोटेशन का यूज करते हैं। अगर डबल कोटेशन के अंदर मैंने सिंगल कोटेशन ले ली तो वो क्या करेगा, एज इट इज प्रिंट कर देगा उसको, ठीक है ना। अगर यही अगर मैं देख लूँ स्ट्रिंग जो डिफाइन करने का मैंने वाई लिया और मैंने अगर सिंगल कोटेशन लिया और ये का ई वर्ड यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है, सिंगल कोटेशन खुद को ब्रेक करता है। देखो डबल कोटेशन लिया, सिंगल कोटेशन के अंदर मैं इसको जोन को डबल कोटेशन में कन्वर्ट करता हूँ, सिर्फ मैंने जोन को ही कन्वर्ट करा ना। देखो सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन दोनों में कोई डिफरेंट नहीं आ रहा, ऊपर वाले सिंटेक्स और नीचे वाली लाइन में कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं, सिर्फ कोटेशन का डिफरेंट है ना। वो देखो उसने सेम टू सेम उसके साथ क्या कर दिया, एक्सेस कर दिया ना। अगर मैं यहाँ कोटेशन के अंदर ब्रेक करके इसको ये करूंगा तो ये कोटेशन ब्रेक कर दिया, उसको वेरिएबल ट्रीट करने लग गया। अगर मैं इसको यहाँ पर अगर मैं प्लस ऑपरेटर लगा दूंगा तो मैंने क्या कर दिया, कॉन्किनेट कर दिया, और इसने जोन्स को डिफाइन नहीं बताया, क्योंकि जोन्स अब यहाँ पर एक वेरिएबल ट्रीट होने लग गया। तो ये चीज अपने को समझ में आई। अच्छा ये चीज तो आपको समझ में आ गई। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि ट्रिपल कोटेशन का क्या सिंटेक्स होता है, ट्रिपल कोटेशन की बात करते हैं। ठीक है, ट्रिपल कोटेशन की बात करते हैं तो मैं वेरिएबल डिफाइन करता हूँ लेट जेड, और यहाँ पर मैंने सिंगल कोटेशन लिया फिर डबल कोटेशन ले लिया है ना, और यहाँ पर हेलो लिख दिया, हेलो अनिल। मेरी लाइन फिक्स है, एटी में ये लाइन लिखता हूँ हेलो देन जो भी नाम XYZ है देन गुड मॉर्निंग। ये लाइन मैं बहुत ज्यादा टाइम यूज करता हूँ क्योंकि ऐसी लाइन आप ज्यादा यूज करो ताकि इजीली आपको समझ में आए। अब देखो जेड अगर यहाँ दिया तो मैंने क्या करा इसने, ये देखो ट्रिपल कोटेशन का मतलब क्या होता है, एक सिंगल कोटेशन इसके बाद जस्ट डबल कोटेशन और फिर एंड में फिर कोटेशन, डबल कोटेशन एंड सिंगल कोटेशन। आप इसको लोगे तो देखो उसने क्या करा, पूरे को क्या कर दिया, कोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। सेम अगर इस लाइन को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं Z1 के नाम से डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं इस लाइन को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और मैंने यहाँ पे इसको Z1 बोल दिया। क्या बोल दिया, Z1 बोला, दोनों सेम है अभी। देखना अब मैंने क्या करा, यहाँ पर कोटेशन चेंज करा, अंदर कोटेशन लेके आ गया कौन सा, सिंगल। तो देखो एक एरर जनरेट हुई, क्या जनरेट हुई अभी यहाँ पर, पीछे वाला ये दिख रहा है, उसकी जैसे क्या हो रहा है, इंटरवल की दिक्कत आ रही है, उसको मैंने ये हटा दिया। देखो अभी क्या आ रहा है, नॉर्मल आ गया। ट्रिपल कोटेशन जावास्क्रिप्ट में नहीं होते हैं। अगर आपसे इंटरव्यूज में पूछा जाए, अभी रिसेंटली बात है, मेरे ही किसी एक स्टूडेंट से पूछा गया था कि जावास्क्रिप्ट में ट्रिपल कोटेशन का क्या मीनिंग होता है, तो जावास्क्रिप्ट में ट्रिपल कोटेशन नहीं होते हैं। ये एक चीज आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप देखोगे तो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटैक्स अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग होगी कोटेशन का, बट जावास्क्रिप्ट में जो है वो कोटेशन कैसे होते हैं, सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन। उसके अंदर जो भी आप लिखोगे जस्ट वो क्या होगा,
किसी भी कोटेशन के अंदर आप अगर एक्स्ट्रा कोटेशन लगा रहे हो तो वो एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करेगा, उसको एज ए स्ट्रिंग वैसे प्रिंट कर देगा। क्या समझेगा, वो स्ट्रिंग ट्रीट करेगा। क्या ट्रीट कर रहा है, स्ट्रिंग ट्रीट कर रहा है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। ट्रिपल कोटेशन की सिचुएशन, ट्रिपल कोटेशन से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, अक्सर इंटरव्यूज में पूछ लिए जाते हैं। अगर आप इस कंपनी में गए जहाँ पर बहुत सारी चीजें आपसे अलग अलग चल रही हैं, तो वहां पर आपको कंफ्यूज, सबसे बड़ी चीज आपको मेन टॉपिक में ये कंफ्यूजिंग करता है। कंफ्यूजिंग आपकी यहाँ पर देखा जाता है, आपका पोटेंशियल्स देखा जाता है। पोटेंशियल्स इन द सेंस आप क्या कितना सहन कर सकते हो, कितना प्रेशर को ले सकते हो। अगर इंटरव्यूज में जो आपसे एचआर जो मशीन टेस्टिंग होती है, आपके जो आपसे जो लॉजिकली पूछे जाते हैं, लॉजिक टेस्ट होते हैं आपके, तो उसमें आपसे यही चीजें पूछी जाती है कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्रॉस क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। क्रॉस क्वेश्चन इसीलिए पूछे जाते हैं कि आप कंफ्यूज हो, और कंफ्यूज होकर क्या आप करो, गलत आंसर दो। अक्सर होता है इंटरव्यूज में। मैं भी किसी का इंटरव्यू लेता हूँ, मेरी खुद की कंपनी में अगर कोई कैंडिडेट आता है और अगर मैं उसका इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं भी क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ, डेफिनेटली करता हूँ। ऐसे क्वेश्चन करता हूँ जो कि उसने सुने ही नहीं हो, ताकि उसका पोटेंशियल पता चलता है, आपका उसके रिगार्डिंग क्या बिहेवियर रहता है, एक्सप्रेशन वगैरह वगैरह। आपके मेन इंपॉर्टेंट थिंग होता है बॉडी लैंग्वेजेस को नोटिस करना। वहां पर आपका बिहेवियर कैसा हो जाता है। अगर जैसे आपसे मैंने कुछ ऐसी चीज पूछी जो कि आपका आउट ऑफ माइंड जा रही है, ठीक है, आउट ऑफ माइंड चली गई। अब आउट ऑफ माइंड चली गई तो वो चीज क्या हुई, आपके बिहेवियर में क्या कर लेके आएगा, नर्वसनेस लेके आएगा, आपको थोड़ा हेजिटेशन फील होगा, आप नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर देने में थोड़ा सा हेजिटेशन फील करोगे। तो आपको क्या करते हैं वो लोग, क्या करते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है। तो क्रॉस क्वेश्चनिंग में आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रिपल कोटेशन जावास्क्रिप्ट के अंदर होते हैं, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर ट्रिपल कोटेशन नहीं होते हैं, होते ही नहीं है। और होते भी हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो भी आएगा वो उसको क्या ट्रीट करेगा, एज ए स्ट्रिंग ट्रीट कर लेगा। हाँ, आपने अगर कोटेशन को ब्रेक करा, सपोज करो अगर मैं कोटेशन को ब्रेक कर रहा हूं, यहाँ पर मैंने कोटेशन को ब्रेक करा, ठीक है, ये मैंने कोटेशन को ब्रेक कर दिया और फिर मैंने यहाँ पे क्या करा, डबल कोटेशन लगा दिए। तो देखो उसके बावजूद भी क्या हुआ, उसने मेरे को यहाँ पे कोटेशन ब्रेक करने के बाद भी क्या करा, उसने मेरे को यहाँ पर नॉर्मली यही करा। और यहाँ पर मैं अगर हेलो डाल देता हूँ तो देखो उसने क्या करा, इस कोटेशन के बाद उसको फिर से आगे कंटिन्यू कर दिया उसको। अब देखो, अब फिर मैंने यहाँ डबल कोटेशन यूज कर लिया बीच में, तो क्या डबल कोटेशन नहीं आए, क्योंकि ये डबल कोटेशन मैंने यहाँ पर जो डिक्लेरेशन करा है हेलो, ये एक स्ट्रिंग है। कोटेशन स्टार्ट हुआ और कोटेशन, दोनों कोटेशन के बीच में जो आ रहा है वो क्या आ रही है, स्ट्रिंग आ रही है। अगर अब इसके बीच में अगर मैं ये वाला कोटेशन यूज कर लेता हूं, देखना, तो वो कोटेशन आ गया, आया कि नहीं आया कोटेशन, सिंगल कोटेशन आ गया। तो कुल मिला के क्या प्रॉब्लम है, आपको मैं अलग अलग टाइप से समझा रहा हूँ। ट्रिपल कोटेशन का कोई लॉजिक होता ही नहीं। समझ में आया, क्लियर आ गया आपको। ठीक है, तो आपको आई होप ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब तक तो चीजें क्लियर हो गई होगी, नहीं क्लियर हुई तो आप मेरे को पूछ सकते हो, स्पेशली डेडिकेटेड आप एक्स्ट्रा जो टाइम होता है उसमें आप पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो या कमेंट्स भी डाल सकते हो। अगर आप जब यूट्यूब पे इस वीडियो को री लेक्चर, आप इस लेक्चर को फिर से यूट्यूब पे देख रहे हो, देखना जरूरी होता है क्योंकि आपको कोई नई चीज समझ में आ रही है। फ्यूचर में भी आप जब भी इसको देखो, आप उसमें कमेंट डाल देना, मैं उस दिन भी आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। जब भी आप कमेंट डालोगे कि सर मेरे को यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको उसी टाइम उसका जो भी मेरे को टाइम मिलेगा, जैसे मैं जो शाम को टाइम होता है, जब भी मेरा जो एक्स्ट्रा टाइम होता है, एक्स्ट्रा टाइम में आपको मैं प्रॉपरली इस चीज को समझाऊंगा। तो मेन बेसिक क्या है, अपने को प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि अपना, अच्छा ये 7 डे प्राइस खत्म होता है, यू कैन ओनली 8 लाइन्स ऑफ कोड पर फाइल फॉर फ्री। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम ज्यादा लाइन्स नहीं यूज कर सकते हैं इसके अंदर, मैंने ज्यादा लाइन यूज कर ली है, पर फाइल हम ज्यादा लाइन यूज नहीं कर सकते, तो हम फाइल्स बना लेंगे। मैंने फाइल बना ली नई वाली, और उसका मैं क्या दे दूंगा, आगे दे दूंगा ऑपरेटर। देखो ऑपरेटर डॉट जेएस, और मैं इंडेक्स में क्या करूंगा, यहाँ पर ऑपरेटर डॉट जेएस यूज कर लूंगा। ऑपरेटर डॉट जेएस ली मैंने। अब देखो ये मेरी काम हो गई, स्क्रिप्ट वाली काम हो गई। मैं ऑपरेटर डॉट जेएस को जा रहा हूँ, ऑपरेटर डॉट जेएस लिखा मैंने, यहाँ पर कंसोल लोग लिख के देखा हेलो। अगर मैंने नॉर्मली डिफाइन करने की कोशिश की तो क्या ट्रीट कर रहा है ये वेरिएबल, और फिर सिंगल स्ट्रिंग से मैंने इसको करा तो क्या करा, उसने स्ट्रिंग लिख लिया, ठीक है। ये मेरा काम हो चुका है।
अब देखो आपको डेटा टाइप्स आपको समझ में आ गए होंगे, अब तक आपको सारे डेटा टाइप समझ में आ गए होंगे। डेटा टाइप में आपको क्या क्या मैंने टाइप के डिफरेंट टाइप्स के आपको बताए थे, ठीक है ना। डेटा टाइप में आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ ऑपरेटर। कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेटर हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होते हैं और अपने इसमें भी कुछ ऑपरेटर होते हैं। तो नॉर्मली जो ऑपरेटर होते हैं, ठीक है ना, अपने इसमें क्या होता है, कुछ ऑपरेटर होते हैं। ऑपरेटर कौन कौन से ऑपरेटर होंगे, अगला जो टॉपिक रहेगा अपना 4 नंबर अगर मैं उसको दूंगा, यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा, उसको ऑपरेटर बोलूंगा। ऑपरेटर्स बोल रहा हूँ मैं, ऑपरेटर्स इसलिए बोल रहा हूँ कि ऑपरेटर होंगे। ऑपरेटर अब कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं, प्लस मतलब एडिशन का काम करेगा। अगर नंबर सिस्टम में बात करें तो प्लस एडिशन का काम करेगा। स्ट्रिंग में रहेगा तो क्या काम करेगा, कॉन्किनेट करेगा, दो स्ट्रिंग को जोड़ने का काम करेगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। स्टार मल्टीप्लाई का करेगा। डबल आप करोगे तो एक्सपोनेंशियल काम करेगा। अगर स्लैश यूज करा तो डिवीजन करेगा। और अगर मॉड्यूलो यूज करा तो आप लोगों को मॉड्यूलो करेगा। डिवीजन रिमेनिंग रखेगा, मतलब जो भी आपका भाग होगा उसका आपका क्या रखेगा, रिमेनिंग जो बचा हुआ उसको होल्ड करेगा। प्लस प्लस क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। और माइनस माइनस क्या करेगा, डिक्रीमेंट करेगा, मतलब वैल्यू को 1 से इंप्रूव करेगा। और ये माइनस माइनस क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। ऑपरेटर आपको समझ में आए। साथ ही साथ देखो एग्जांपल बता रहा है, ये प्लस करेगा। अब देखो ऑपरेटर को आप अलग अलग टाइप से भी यूज कर सकते हो, जैसे इन्होंने ये यूज कर रखा है, ठीक है ना। आपको मैं समझा रहा हूँ 1 बाय 1। अगर ऑपरेटर को मैं बताऊं, नॉर्मली अगर बता देता हूँ मैं आपको, मैंने लेट अगर डिफाइन करा, लेट एक्स, और यहाँ पर मैंने 10 डाल दिए, और मैंने लेट लिया वाई, और यहाँ पर मैंने इसको ये डाल दिए, है ना। अब देखो बराबर इक्वल टू का जो रहता है वो क्या करता है, असाइन करता है, असाइन का काम करता है ना। मैं इसको इधर असाइन नहीं करूं, मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया ये, और अगर मैं यहाँ पर x इक्वल टू 10 करूंगा तो भी क्या कर रहा है वो वेरिएबल में x को असाइन कर दिया। अब देखना मैं कंसोल लॉग लिख लेता हूँ, सीधो कंसोल डॉट लॉग x प्लस वाई करा मैंने, x प्लस वाई करा। देखो उसने क्या कर दिया, कैलकुलेट करके दे दिया। अगर मैं यहाँ पर x माइनस कर देता हूँ y, तो उसने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ओके अच्छा, ये 8 लाइन मेरे को ज्यादा प्रोवाइड नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं। हम इसको जो फ्री है, हमें क्या है ना, सिर्फ बेसिक कोड के लिए चाहिए अपने को, तो मैंने हटा दिया इसको। अगर मैं यहाँ पर हटा दूंगा, एक्स्ट्रा कमेंट्स हटा रहा हूँ, मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ आपको, लाइन सिस्टमिंग करने की बात कर रहे हैं ये हमारे साथ। देखो अब यहाँ पर मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करा, अलग अलग लाइन में डिक्लेयर करा। अब यहाँ पर लाइन्स ऑफ की बात कर रहा हूँ मैं, कोड क्वालिटी इंप्रूव कर रहा हूँ। देखना मैं कोड क्वालिटी इंप्रूव करूंगा। मैंने एक बार लेट लिखा और मैंने दोनों वेरिएबल को डिक्लेयर करके वैल्यू असाइन कर दी विद द हेल्प ऑफ कॉमा। तो सिंगल लाइन में मैंने क्या करा, दो वेरिएबल को डिक्लेयर करा और दोनों को क्या करा, वैल्यू असाइन करी। तो आप कोड क्वालिटी कैसे लेके आओगे इंप्रूवमेंट, कम लाइन में अच्छा कोड कैसे लिखो, तो वो इस टाइप से लिखा जाता है। और ये अपने को ना रियल इन्वायरमेंट में ही सीखने को मिलता है। नॉर्मली मैंने आपको जैसे अभी तक सिखाया, अभी मैंने क्यों इसको यूज करा, क्योंकि मेरे को कम लाइन में लिखना था इसको, और कम लाइन में लिखना। देखो इसी को मेरे को 8, ये मेरे को क्या कर रहा है, फ्री की चीजें मेरे को 8 लाइन से ज्यादा प्रोवाइड नहीं करी, तो मैंने उसको चेंजेस करने की कोशिश करी। क्या चेंज करने की कोशिश करी, देखो पहली चीज मैंने यहाँ कोशिश करी कि एक स्टेटमेंट लिखा मैंने, सिंगल लाइन में दोनों वेरिएबल को डिक्लेयर करा, पहला ऑपरेटर लगा के क्या करा मैंने यहाँ पर ये करा। अब देखो मैं यहाँ पर फिर कोमा लगा के मैं एक बार और फिर से कोड लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर y। और देखो इसने क्या करा, सिंगल लाइन में दोनों ऑपरेशन को परफॉर्म कर लिया। तो यहाँ पर x प्लस वाई वैल्यू आ रही है 25, और उसको क्या करा, कैलकुलेट कर दिया। उसने क्या करा, कैलकुलेट करके जोड़ दिया, दोनों को क्या करा, कॉन्टिन्यूट ऐड करा, x में y को ऐड करा। यहाँ पे x में y को उसने क्या करा, सब्स्टिट्यूट करा, ठीक है। यही अगर मैं कोमा लगा के x इंटू वाई कर देता हूँ, x इंटू y कर देता हूँ, तो देखो उसने क्या कर दिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं यहाँ पर देख लूँ, यहाँ पर मैं अगली कोमा लगा के y डिवाइडेड y, अगर मैं यहाँ पर x लिख दूँ तो उसने डिवीजन रख दिया, ठीक है ना। अगर कोमा लगा के यहाँ पे मैं y डिवाइड मॉड्यूलो डिवाइडेड, और अगर मैं x लिख दूँ तो देखो उसने रिमेनिंग रख लिया। 2 टाइम्स उसने प्रॉपर डिवाइड करा, और बचा हुआ जो शेष था जो कि डिवाइड नहीं हो रहा था, उसने उसको रिमेनिंग रख लिया। तो देखो ये ऑपरेटर काम कर रहे हैं। ये आपको अभी तक ये तो समझ में आ गया, मॉड्यूलो डिवाइडेड वगैरह वगैरह, असाइन वगैरह वगैरह। अब देखो ये चीजें क्लियर हो गई। अब अगली चीज में बात करूं, यहाँ पर फिर से मैं बात कर रहा हूं। अब देखो x प्लस इज इक्वल टू, और यहाँ पर y लिख दिया।
अब ये बताओ क्या हुआ, x प्लस, अब ये क्या, इसका कहने का मतलब है x में वैल्यू रखो आप x प्लस वाई, कहने का मतलब इसका जो फुल सिंटेक्स होगा वो सिंटेक्स बनेगा ये कंसोल डॉट लॉग। अगर मैं करके देखूंगा इसको तो ये बनेगा x में आप वैल्यू रख दो, इसका जो प्रॉपर सिंटेक्स है x प्लस वाई, ये सिंटेक्स आपको यहाँ रखने की बात करी इसने। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू क्यों चेंज हुई है आप मेरे को बता सकते हो? देखो ये यहाँ वाला जो स्टेटमेंट में उसने ऑलरेडी पहले x की वैल्यू चेंज कर दी है, इसलिए x की वैल्यू चेंज हुई थी। तो ये जो सिंटेक्स है मैंने अभी लिख रखा है, ये वाला जो सिंटेक्स है, ये सिंटेक्स क्या कर रहा है, ये लिख रहा है x में आप वैल्यू रखो x प्लस वाई की। सेम आप इसमें यहाँ पर क्या कर सकते हो, जैसे ये वाला लॉजिक्स अगर मैं लिखूंगा यहाँ पर, अगर मैं नीचे वाले को कमेंट कर रहा हूँ और अगर ये वाला लॉजिक्स में यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पर अगर मैंने माइनस कर दिया तो ये क्या करेगा, माइनस कर देगा। अगर यहाँ पर मैंने इसको ये कर दिया तो डिवाइड करके रख देगा, अगर मैंने यहाँ पर मॉड्यूलर रख दिया तो रिमाइंडर दे देगा। तो कुल मिला के क्या है, ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अच्छा चलो मैंने यहाँ प्लस रख दिया तो आप मेरे को बताओ, मैंने लिख दिया यहाँ पर, अगर मैं आपको एक फाइल में बताता हूँ, नोटपैड की फाइल है, चलो इसी मैं एक नॉर्मल फाइल लेता हूँ, नोटपैड की फाइल ली मैंने और मैं यहाँ पर इसका व्यू करके जूम कर लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ इसको थोड़ा और। देखो यहाँ पर x मैंने क्या लिखा, x प्लस सॉरी x इक्वल टू और प्लस y लिख दिया। तो ये क्या करेगा, y की वैल्यू, देखो ये मैंने काफी बड़ा लिख दिया। ये क्या करेगा, x के अंदर सीधा y की वैल्यू साइन कर देगा, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। ये क्या करेगा, सिर्फ जो प्लस फर्स्ट वाला जो ऑपरेटर आएगा उसी का यूज करेगा, बाकी वाला ऑपरेटर को उसको छोड़ देगा। ये इसको ऐसे ट्रीट कर रहा है, प्लस माइनस भी कर सकता है। अगर किसी स्ट्रिंग के आगे अगर मैंने जैसे सपोज करो मैंने अगर y लिखा और y के अंदर मैंने क्या डिक्लेयर कर दिया, y मैंने लिया और y के अंदर मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया -15, ठीक है। मैंने अगर नंबर सिस्टम यूज करा, मैंने 15 डिक्लेयर कर दिया, तो y क्या है, नेगेटिव नंबर है। अगर मैं यहाँ y अगर यहाँ पर इस इंडेक्स को यूज करूंगा, आप देखना ये दोनों चीजें मैं आपको प्रोग्रामिंग में बताता हूँ। मैंने क्या करा, डिक्लेयर करा, मैंने y को यहाँ पर क्या कर दिया, नेगेटिव डिक्लेयर कर दिया है ना। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा, मैं देखो सिंटेक्स लिखूंगा, पहले सिंटेक्स लिखूंगा। तो सिंटेक्स लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, थोड़ा मैंने बड़ा कर दिया तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये चीजें क्या बन रही हैं। देखो अपने को ये चीज नहीं समझ में आ रही है, अपने को ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। मैंने इसको और बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, ताकि क्या है कि हद से ज्यादा बड़ा हो गया। रीसेट कर देते हैं और इसमें थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको, ताकि चीजें आपको समझ में आए अच्छे से, ठीक है। तो अब देखना, मैं यहाँ सिंटेक्स लिख रहा हूँ, बहुत गंदा है। चलो हम इसमें अपनी एक फाइल्स में ही काम करेंगे, जहाँ पर हम जो काम कर रहे थे ना बेसिक जावास्क्रिप्ट का, हम कुछ फाइलें बना रहे थे ना, यहाँ पर अपने लिख रहे थे, हम यहाँ पर इसी का कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और मैं इसका रीनेम करके इसको देता हूँ, देखो मैंने ऑपरेटर्स इसको लिखा और मैं इसको एक सेकंड यहाँ नहीं लोड कर रहा हूँ, इसको मैं कोडेट करके विजुअल कोड के अंदर लोड करूँगा, ताकि वहाँ पर मेरे को क्या मिल जाए, सारी चीज़ें मिल जाए। देखो operator.js मैंने गया, इस पर मैंने हटाया सब कुछ, मैं यहाँ पर ही इसको यूज कर लूँगा, Ctrl+X करा और देखना मैं यहाँ पर मैंने लेट क्या लिखा, x इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया, 10 लिख लिया। अब मैं आराम से अलग अलग लाइन में लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे फाइल के अंदर मेरे पास क्या है, बहुत एडवांटेज है। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा console.log, अगर मैंने लिखा यहाँ पर x का लिखा, आप देखना मैंने यहाँ पर x में क्या करा, ये तो मैंने कंसोल लॉग कर दिया मेरा, और यहाँ पर मैं x में लिख रहा हूँ x प्लस y, ठीक है ना। यही चीज बता रहा था ना मैं। अब देखना x में वैल्यू डल गई है, वो ऑलरेडी x में वैल्यू क्या होगी, आ गई होगी। अगर मैं इसको रन करूंगा, यहाँ पर नोड के थ्रू रन करूंगा, मैं रन करूंगा नोड, और यहाँ पर ऑपरेटर मैंने टैब प्रेस कर दिया, देखना -15 मैंने प्लस लिखा तो भी उसके वजह क्या हुआ, वो माइनस की वैल्यू क्या कर दी उसने, उसको कुछ भी चेंजेस नहीं करा, माइनस के माइनस ही आए। अच्छा देखना, अब यहाँ पर अगर मैं ऑपरेटर ले रहा हूँ, मैंने क्या कर दिया, इसको कोष्टक में डाल दिया, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखता हूँ यहाँ पर, मैं फिर से इसको रन करता हूँ,
तो अब देखना तो भी वो क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है ना, माइनस माइनस ही हो रही है। अगर मैं माइनस अगर रख दूं यहाँ पर, और आप देखना अगर मैं y की वैल्यू यहाँ करूंगा तो प्लस हो जाएगा। तो क्या कर दिया ऑपरेटर, क्या काम कर रहा है, ये वैल्यू के ऊपर कन्वर्ट कर दिया इसने, क्या कर दिया है y को कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर क्या कर रहा है इसने, y की वैल्यू को कन्वर्ट करके इसके अंदर डाल रहा है। क्या कर रहा है, y की वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया। अगर मैंने यहाँ पर नंबर रखा था तो ये किसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने लग जाएगा, सेकंड जो ऑपरेटर आएगा वो इसके ऊपर परफॉर्म करने लग जाएगा। अब प्लस माइनस तो यहाँ पे काम कर रहा है। अगर मैं डिवीजन ले लूँ तो देखो डिवीजन प्रोवाइड सपोर्ट ही नहीं करता। आपको डिवीजन के लिए आपको दो पैरामीटर चाहिए ही चाहिए। मैं अगर आप इसमें चला भी जाऊंगा देखना, मैं इसको रन भी कर लूंगा तो भी मेरी एरर जनरेट होगी, इनवैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन। तो ये इस टाइप का क्या फिर बनने लग जाएंगे रेगुलर एक्सप्रेशन। और रेगुलर एक्सप्रेशन का क्या होता है, फॉर्मेट होता है, प्रॉपर एग्जीक्यूशन होता है। रेगुलर एक्सप्रेशन जब आप पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होते हैं वगैरह वगैरह, तब हम इस पर बात करेंगे। तो जैसे माइनस प्लस तो इसने ले लिया, माइनस प्लस को तो इसने क्या करा, प्लस और माइनस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने की कोशिश करी। सपोज करता अगर ये स्ट्रिंग होती अभी तो देखो, अगर ये स्ट्रिंग है तो मैंने नंबर सिस्टम था इसलिए प्लस माइनस काम करने लग गया, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग ले लिया, हेलो, ये स्ट्रिंग मेरा आ गया, और यहाँ पर मैंने लिख दिया टीम, हेलो टीम, ठीक है। अब देखना यहाँ पर x में क्या आएगा, अभी इसमें क्या आएगा, x के अंदर क्या करेगा, y को पुट कर देगा, है ना, y को पुट करेगा ना। मैं चलो क्लियर कर लेता हूँ, देखो टीम आ गया ना। अगर मैं यहाँ पर प्लस लिख देता हूँ यहाँ पर, तो क्या करेगा वो उसको, हेलो टीम कॉन्क्रीट कर दिया, ठीक है ना। प्लस से तो उसने कॉन्क्रीट कर दिया, माइनस लगा दो तो नन, मतलब कुछ नहीं कर सकता वो, नन आया, मतलब दोनों को उसने, अभी यहाँ पर माइनस, ये क्या कर रहा, दोनों को नंबर ट्रीट करने की कोशिश कर रहा था। स्ट्रिंग में तो प्लस ऑपरेटर उसने क्या करा, उसको डिफाइन कर लिया कि भैया स्ट्रिंग है तो मेरे को कॉन्क्रीट कर लेना है, पर माइनस तो नहीं होता ना, माइनस तो एक ऑर्थोमेटिक है ना, आर्थोमेटिक ऑपरेटर है ना, मतलब मैथमेटिकली ऑपरेटर है, मैथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने का काम करता है माइनस का। प्लस का काम इन्होंने मल्टीपल टाइम डिफाइन कर दिया इन्होंने, पर माइनस का डिफाइन नहीं करा, तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, नन मिलेगा। सेम अगर साइमल्टेनियसली अगर इसमें देखें, अपने अभी इसकी बात कर रहे थे, अगर मैं इसमें ऐसा करके देखता हूँ और अगर इसको ऐसे रन करके देखता हूँ, प्लस आपको बाद में रख रहा हूँ तो भी नन नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग के आगे प्लस वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। अगर ये स्ट्रिंग नंबर होता तो वो क्या कर देता, उसको कन्वर्ट कर देता, ठीक है ना। तो ये थोड़ी बहुत चीजें क्या होती है, ऐसे अपने को क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और नहीं पूछे तो अपने को थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, रिसर्च। मैंने कल आपको गोल्डन रूल बताया था कि अपने को जावास्क्रिप्ट में ऑलवेज क्या करना है, रिसर्च, खुद को रिसर्च करते रखना है। एक चीज पे अगर हम एक बार रिसर्च करें, आज जैसे मैंने वेरिएबल पे डेटा टाइप पे डिपेंड करा, वेरिएबल के बीच में ऑपरेशन ऑपरेटर पे आया, तो मैं ऑपरेटर के कैसे कैसे वेरिएंट लगा रहा हूँ, ऐसे वेरिएंट जो कि अपने को एग्जांपल में नहीं मिल रहे, इन्होंने डिक्लेरेशन ही नहीं कर रखा, वो भी हमने क्या करने की कोशिश करी, ट्राई कर रहे हैं बनाने की, ठीक है ना। तो अपने को ये चीज समझ में आई। अब ये ऑपरेटर्स आपको सारे समझ में आ गए होंगे, डबल, मॉड्यूल, डिवाइडेड किससे क्या काम करते हैं, एक दो मैंने समझाया, बाकी आपको समझ में आ गए होंगे। मल्टीप्लाई, डिवाइड, नॉर्मल नंबर सिस्टम में काम कर जाएगा। असाइनमेंट ऑपरेटर आर फुली डिस्क्राइब इन जेएस असाइनमेंट, तो उस वाले चैप्टर में आपको प्लस वाला था। असाइनमेंट ऑपरेटर कुछ नहीं करता, वैल्यू असाइन कर देता है, ठीक है ना। ऑपरेटर कैन आल्सो बी यूज्ड टू ऐड कॉन्केटेनेट के लिए भी यूज कर सकते हैं उसको, कॉन्केटेनेट मतलब दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए भी आप कर सकते हैं, ठीक है। देखो प्लस वन को भी आप क्या कर सकते हो, इसमें कॉन्केटेनेट कर सकते हो, दो स्ट्रिंग क्या करेगा, कॉन्केटेनेट कर लेगा, ठीक है ना। इसको देखो, व्हेन यूज ए स्ट्रिंग दैट प्लस ऑपरेटर आल्सो कॉल्ड ए कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर। नंबर यूज कर रहे तो ऐड करेगा, पर स्ट्रिंग करेगा तो उसको क्या करेगा, कॉन्केटेनेट करेगा, ठीक है ना। एडिशनल स्ट्रिंग है नंबर, तो ये इसको उसको भी क्या करेगा, कॉन्केटेनेट कर देगा। अब नंबर स्ट्रिंग को भी ये जोड़ देगा, ठीक है ना। नंबर स्ट्रिंग को भी वैसे वैसे ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएंगे। अब जावास्क्रिप्ट कंपैरिजन ऑपरेटर बता रहा है। कंपैरिजन ऑपरेटर आपने देखा होगा, किसी भी वैल्यू में टू वैल्यू में कंपैरिजन जहां जहां आता है, जहां पर भी अपने को कुछ भी कंपैरिजन की जरूरत पड़ेगी, वहां पर कंपैरिजन बताएगा। इक्वल टू मतलब ये इसके जो लेफ्ट और राइट में वैल्यू, कंपैरिजन ऑपरेटर में दो टाइप्स क्या होती है, दो वैल्यू होती है। जो अपना कंपैरिजन ऑपरेटर जो होते हैं, मैं आपको बताऊं, कंपैरिजन अगर जावास्क्रिप्ट में आप कंपैरिजन ऑपरेटर देखोगे, अदर प्रोग्रामिंग में भी आप देखोगे, तो कंपैरिजन जो ऑपरेटर होते हैं, ठीक है ना। आपने सिंगल ऑपरेटर देख लिए, उसके बाद हमने अपने नोट फाइल में भी तो इनको डॉग को इम्प्लीमेंट करेगा। अपने ऑपरेटर देखे तो ऑपरेटर कौन कौन से देखे, हमने कौन से देखे, नॉर्मल ऑपरेटर देख लिए,
देखो आप लोगों ने देखे ऑपरेटर्स आप लोगों ने देख लिए, असाइनमेंट ऑपरेटर वगैरह वगैरह आप लोगों ने देखा। आप लोगों ने क्या देखा, थोड़ा सा मैथमेटिकल अर्थमेटिकल हमने भी देख लिए, सारे ऑपरेटर हमने देख लिए। अब ऑपरेटर के टाइप क्या होते हैं, नॉर्मल ऑपरेटर जो भी होते हैं, नॉर्मल जो भी बिहेवियर रहता है उनका। अर्थमेटिक देखे आप लोगों ने, फिर उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर भी देख लिया आप लोगों ने। सॉरी अगर मैं इसको 3 अब उसके बाद अपने कंपैरिजन ऑपरेटर देख रहे हैं। देखो टॉपिक्स अपने को वन बाय वन अपने को ध्यान रखना है। मैंने सारे डिस्क्राइब कर रहा हूँ, मैं आपको वन बाय वन बता रहा हूँ। चीजें नहीं समझ में आए तो भी आप मेरे से पूछ सकते हो। कुछ चीजें ऐसी है कि कुछ चीज छूट भी गई हो तो आप मेरे को बोल सकते हो कि सर अपने ने ये वाली चीजें नहीं करी है, हम उस पर क्या करेंगे, उसी टाइम एंड टू एंड उस पर रिसर्च कर लेंगे। तो जो कंपेरिजन ऑपरेटर होता है उसका बिहेवियर कैसा होता है। कंपेरिजन ऑपरेटर हमेशा टू वैल्यू के बीच में कंपेयर करता है, ये करता है टू वैल्यू के ऊपर कंपेयर करता है। अच्छा ये स्ट्रिंग में यहाँ पर इसको डिक्लेयर करूंगा, ठीक है ना। मैं आपको जो लिख रहा हूँ मल्टीलाइन कमेंट्स के अंदर लिख रहा हूँ, तो जो ये है ऑपरेटर है ना, आपको हमेशा क्या करेगा, टू स्ट्रिंग के अंदर कंपैरिजन करेगा। क्या करेगा, टू स्ट्रिंग के अंदर कंपैरिजन करेगा। जब भी आप लिखोगे तो क्या करेगा, टू स्ट्रिंग के अंदर बीच में कंपेयर करेगा। और कंपैरिजन का जो काम करेगा, जो आपका ऑपरेटर रहेगा, इसका जो सिंटेक्स बनेगा, लेफ्ट वैल्यू और ऑपरेटर आएगा आपका ऑपरेटर, और राइट वैल्यू। तो ऑपरेटर जो आएंगे, कंपैरिजन ऑपरेटर आपको आएंगे, ठीक है ना। ये प्रोग्रामिंग का पार्ट है और मैं आपको बता रहा हूँ। ऑपरेटर चाहेंगे उसमें लेफ्ट और राइट वैल्यू रहेगी। लेफ्ट और राइट क्या रहेगा, देखो अभी बताता है। यहाँ पर ये क्या करेगा, कंपैरिजन, और ये हमेशा जब भी होगा, जो भी होगा उसको ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करता है रिजल्ट को, कि अगर ये वैल्यू रहेगा। जो कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं हमेशा क्या करते हैं, ये आपको है ना फुली क्या करेंगे, अपने को क्या करेगा, ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करेंगे। हमेशा देखना है, कंपैरिजन ऑपरेटर की बात कर रहा हूं मैं। देखो कंपैरिजन ऑपरेटर हम देखेंगे तो उसमें क्या करेगा, ये ट्रू फॉल्स हमेशा रिटर्न करेगा। इक्वल टू करेगा, देखो x इक्वल टू 8 कर रहा है तो फॉल्स करेगा। x अभी क्या है, डिक्लेयर नहीं करा। अगर x मान लो मैं x भी डिक्लेयर कर, x में कुछ भी वैल्यू हो, मान लो सपोज करो इसमें मान लेते हैं हम, तो ये क्या करेगा, उसमें रिटर्न करेगा। अब देखो मैं आपको डिफाइन कर लेता हूँ, यहाँ पर कंसोल लॉग करके बताता हूँ। लेट में क्या कर देता हूँ, मैंने x ऊपर डिक्लेयर कर रखा है, ठीक है, x और y मैंने ऊपर डिक्लेयर कर रखे हैं, इनको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर मैं टेस्ट लिख लेता हूँ फर्स्ट, है ना। और अपने को हमेशा वेरिएबल डिक्लेरेशन फंक्शन नेम हमेशा कैमल केस में यूज करना है, फर्स्ट वेरिएबल, ठीक है। फर्स्ट वेरिएबल मैंने यहाँ पे 10 डाल दिया, लेट ना। सेकेंड वेरिएबल मैंने, देखो आप यहाँ पर एक स्पेस भी डालोगे तो अभी आप अच्छा है, नहीं स्पेस डालो तो भी अच्छा है। आप इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर क्या काम करेगा, वही काम करेगा, ठीक है। मैंने ये डाल दिया। आप देखो कंसोल लॉग करेंगे, कंसोल डॉट लॉग। मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, फर्स्ट वेरिएबल इक्वल्स टू क्या करूँगा, सेकेंड वेरिएबल, और जो भी रिटर्न आएगा उसको हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। मैंने गया, देखो फॉल्स आया। क्या आया, ऊपर का ना इसलिए आया क्योंकि वो ऊपर के ऑपरेशन चल रहे हैं, ऊपर के कंसोल लॉग हटा देते हैं हम बाकी। देखो अभी अगर मैं फिर से इसको रन करूंगा, क्या करा इसने, फॉल्स दिया। क्या दिया, फॉल्स दिया। अब मैं अगर यहाँ पर अगर इसको बोल दूं ट्रिपल प्लस लगा देता हूँ और इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप, ठीक है। अगर इसकी बात करें, इक्वल वैल्यू और इक्वल टाइप जो बोल रहा है, अगर इसको मैं रन करूंगा तो क्या बोलेगा, ये भी फॉल्स देगा। मतलब ये क्या कर रहा है, इक्वल टू होना ही चाहिए, ठीक है। और इनका टाइप भी एक ही जैसे होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, नहीं है। जैसे मान लो अगर मैं इसको 10 इसको चेंज कर देता हूँ और फिर से इसको रन करूंगा, देखो उसने क्या दिया, ट्रू दिया, ठीक है ना। तो ये ऑपरेटर हम लगाते हैं, कंडीशनली लगाते हैं। जहाँ पे भी अपने को ऑपरेटर्स पास करने होंगे, हम क्या होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। नॉट इक्वल टू बोल रहा है। अब नॉट इक्वल टू कैसे काम करेगा, नॉट इक्वल टू मैंने गया यहाँ पर, देखो कंसोल लॉग मैंने यहाँ करा और यहाँ पर मैंने क्या करा, नॉट इक्वल टू को पास कर दिया। नॉट इक्वल टू क्या करेगा, नॉट एक और लॉजिकल ऑपरेटर, इसको लॉजिकल ऑपरेटर, नॉट एंड और कुछ ऑपरेटर होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, तो उन ऑपरेटर का यूज कर रखा है। देखो यहाँ पर ये क्या कर रखा है, नॉट ऑपरेटर कोई एक्स अगर वैल्यू इसकी अगर रही, क्या रही, ये वैल्यू ट्रू रही थी, क्या करेगा, इसको वैल्यू को क्या करेगा,
ट्रू और फॉल्स करेगा। अब ये बोल रहा है ट्रू क्यों बोल रहा है, ट्रू इसलिए बोल रहा है यहाँ पर ये कि ये बोल रहा है कि क्या 10 और 15 बराबर हैं। मैं यहाँ पर आपको यहीं पे डिक्लेयर करके बताता हूँ। वेरिएबल का यूज तो हम बाद में करेंगे, वेरिएबल तो हमने जैसे क्या है वैल्यू होल्ड करने के लिए यूज करा। क्या 10 और 15 बराबर हैं? नहीं है ना, 15 और 10 इक्वल नहीं है। तो ये क्या कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, नॉट इक्वल टू बराबर बोल रहा है कि ये नहीं है। तो मतलब इसमें कंडीशन क्या बोल दिया, ट्रू बोल दिया। अगर मैं यहाँ पर दोनों वैल्यूज को सेम सिमिलर कर देता हूँ और देन सेव करने के बाद अगर मैं इसको रन कर रहा हूँ तो ये क्या बोलेगा, फॉल्स। मतलब ये इक्वल है, नॉट इक्वल टू नहीं है। ठीक है ना, तो समझ में आए। ऐसे ही और ऑपरेटर तो है, नॉट इक्वल टू, ये क्या बोल रहा है, नॉट इक्वल टू और नॉट इक्वल टू टाइप के साथ भी करेगा। ग्रेटर देन, आप देखो ग्रेटर देन और लेस देन क्या करेगा। अगर यहाँ पर मैं बोल दूं कि 15 10 से बड़ा है तो क्या बोलेगा, बड़ा मतलब ये क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन। तो ये क्या करेगा, रिटर्न में क्या करेगा अपने को, क्या रिटर्न करेगा अपने को, ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर यही मैं लेस देन वाला ऑपरेटर कर लेता हूँ तो ये क्या करेगा, तो भी ट्रू आएगा। क्यों, उसका कहने का मतलब क्या है, एक सेकंड, हाँ मतलब 15 लेस देन टू 10, तो वो क्या करेगा, उसको फॉल्स करेगा। क्योंकि 10 से छोटा होता है क्या, वो ही कहता है 10 से बड़ा होता है। अगर हम यही बात करें यहाँ पर, अगर इस केस में अगर बात करें, अभी ये क्या कर रहा है, इसका क्या कर रहा है कि 15 जो है 10 से बड़ा होता है तो ट्रू होता है। पर ये कह रहा है कि 10 बड़ा होता है 15 से, नहीं होता है, फॉल्स। अगर मैं यहाँ 8 रख दूंगा तो अभी ये क्या हो जाएगा, ट्रू आ जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्योंकि ये बोल देगा कि भैया हाँ 10 बड़ा होता है, क्या होता है 8 से। तो लेस देन ग्रेटर देन आपको समझ में, लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू। अब देखो इक्वल टू कैसे काम करेगा, जैसे मान लो सपोज करो कि 8 है, अगर यहाँ पर मैंने ये बोल दिया, ये क्या बोलेगा, इसको एक्सप्रेशन वेट कर रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो मैं इसको बोलूंगा, अगर मैं इसको यहाँ पर नॉर्मली इसको मैं रन करके देखूंगा, देखना अभी क्या एरर, अगर एरर जनरेट होगी तो अपने को पता चलेगा। हाँ अगर अपने ऑपरेटर आगे पीछे कर लिया है तभी जाके प्रॉब्लम आएगी, नहीं तो वरना ऑपरेटर इसकी देखो। अभी क्या बोल रहा है, ये वाला कौन सा ऑपरेटर, आप इसको नाम बताओगे तो लेस देन और इक्वल टू, या तो इससे बड़ा हो या फिर उसके बराबर हो। किसके बराबर हो, लेफ्ट साइड वाली फर्स्ट वेरिएबल से, या तो ये सेकंड वाला क्या हो, बड़ा हो या फिर उसके बराबर हो। फर्स्ट वेरिएबल सेकंड वेरिएबल, या तो फर्स्ट वेरिएबल से सेकंड वेरिएबल या तो बड़ा हो या बराबर हो। तब तक इस कंडीशन में क्या मिलेगा अपने को, ट्रू मिलेगा। देखना मैं फिर से इसको रन करता हूँ कंसोल को क्लियर करने के बाद, देखो ट्रू मिला। अगर मैंने यहाँ इसको 9 भी कर दिया तो भी मेरे को ट्रू मिलेगा, 8 भी कर दिया मैंने तो भी मेरे को क्या मिलेगा, कंसोल करा और मैंने 8 भी कर दिया तो मेरे को क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। अगर यहाँ जैसे मैंने क्या कर दिया, 7 कर दिया, ठीक है, और अगर मैं जैसे इसको रन करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। सेम केस किसके केसेस में है, आप ग्रेटर देन केस में चले जाओगे। तो क्या फर्स्ट वैल्यू बड़ी है सेकंड वैल्यू से, हाँ इस केस में बड़ी है। यहाँ पर अभी तो ये फिर वैल्यू क्या रिटर्न देना शुरू कर देगा, ट्रू कर देगा। अब मैं अगर 8 को बड़ा, 8 यहाँ 7 को 8 कर देता हूँ तो ये क्या कर रहा है, इससे बड़ा तो नहीं है पर इसके क्या है, बराबर तो है, बड़ा तो नहीं है पर बराबर है, तो ये भी ट्रू है। अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ क्या फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू से बड़ी है या बराबर है, नहीं है भैया, 8 तो छोटा रह गया और सेकंड वैल्यू तो 9 हो गई है, तो इस केस में ये क्या करेगा, फॉल्स करेगा। देखो फॉल्स रिटर्न कर रहा है ना, तो ऑपरेटर अपने को समझ में आ गए, ऑपरेटर अपने को समझ में आया अच्छे से। देखो ऑपरेटर के बाद क्या होते हैं, कुछ लॉजिकल ऑपरेटर भी होते हैं, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर। तो अब देखो ऑपरेटर्स तो हम बात कर रहे हैं, तो अगर ऑपरेटर अपने टॉपिक में बात करें तो ऑपरेटर्स हमें जो ऑपरेटर मिलेंगे हम सारे ऑपरेटर को बात करेंगे। 5 है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ नंबर को। नॉर्मल सारे जो ऑपरेटर नॉर्मल बिहेवियर वाले मैंने पढ़ाते हैं, असाइनमेंट अपने देख लिया, अर्थमेटिक वाले देख लिए, अर्थमेटिक में क्या जोड़ घटावा करते हैं, क्या करते हैं, कंपैरिजन अपने देख लिए, लॉजिकल ऑपरेटर देख लिए। लॉजिकल में हमेशा 3 ऑपरेटर मोस्ट ऑफ यूज होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर तो बहुत सारे होते हैं, आप उनके कॉम्बिनेशन से बना सकते हो, पर मोस्ट जो 3 ऑपरेटर होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, वो 3 ही होते हैं। और आपने अगर ये 12th इसमें 11th 12th में अगर आपकी फिजिक्स होगी तो वहाँ पे भी आपको नोट और गेट बताए होंगे, गेट से बताएंगे, नोट गेट, एंड गेट, नोट एंड गेट, एग्जाम में भी आते हैं बहुत सारे। तो ये चीजें वो सेम ही है, इनका जो ऑपरेशन होता है वो सेम ही करते हैं। तो एंड ऑपरेटर डबल क्या करता है, एंड लगाता है, 2
किसी के बीच में एंड ऑपरेटर उसके बाद क्या करता है और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर, ठीक है। तो अब देखो मैं एंड ऑपरेटर का यूज कर रहा हूँ, एंड ऑपरेटर का यूज करके बताऊंगा आपको। यहाँ पर देखो ये फर्स्ट वेरिएबल दे रहा है ये। अब ये कंडीशन यहाँ पे क्या आ रही है, और ऑपरेटर क्या करते हैं मैं बताता हूँ आपको। और ऑपरेटर का जो आपको कॉन्सेप्ट अगर आपको पता हो तो चार्ट बता देता हूँ, बाइनरी चार्ट ना। सर्च करने का तरीका आता है। इसको बिटवाइज भी बोलते हैं। देखो अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो मैं बताता हूँ। और एंड क्या करेगा, एंड ऑपरेटर का आपने नहीं पढ़ा है और आपने पढ़ा है भी। अब इम्पोर्टेंट रोल होता है यहाँ पर। हम क्या है, सिस्टम के अंदर समझाना कुछ चीजें इजी होती है, उसके लिए अपने को क्या चाहिए, टूल चाहिए रहते हैं। हमारा काम है प्रोग्रामिंग, तो मैं अगर आपको प्रोग्रामिंग समझाने की कोशिश करूंगा। देखो एंड ऑपरेटर का सिंटेक्स क्या रहेगा, एक बॉक्स बनता है, आपको पता ही है क्या रिजल्ट बनते हैं इनके बीच में, आपको ये अच्छे से पता है। ऑपरेटर बनेगा पहला फर्स्ट वाला ऑपरेटर अगर हम लेंगे तो कौन सा लेंगे, यहाँ पर अगर हम ऑपरेटर की बात करेंगे तो पहले हम ऑपरेटर जो लेंगे वो सबसे पहले ऑपरेटर लेंगे हम एंड लेंगे। एंड की मीनिंग जो बनती है, पहले बनता है यहाँ पर अगर 1 है, मतलब ये पहली वाली वैल्यू ट्रू है, एंड सेकंड वाली वैल्यू भी क्या होगी, ट्रू होगी, तो क्या रिजल्ट रहेगा, रिजल्ट ट्रू रहेगा। अगर फर्स्ट वाली ट्रू है और देन सेकंड वाली क्या रहेगी, फॉल्स है, यानी कि 0 है, तो वैल्यू क्या रहेगी, एंड अगर क्या करेगा, फॉल्स देगा। आपको समझ में आया। सेकंड वाला क्या रहा, अगर ये फर्स्ट वाला क्या रहा, फॉल्स रहा, और ये रहा सेकंड वाला कौन सा रहा, क्या रहा, ट्रू रहा, तो भी क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा, ठीक है। और अगर थर्ड वाला भी, अब 4 ऑप्शन, फोर्थ नंबर का ऑप्शन है, अगर दोनों क्या रहे, फॉल्स ही है, तो ये क्या रहेगा, फॉल्स ही रहेगा। ये ऑपरेटर अब ये क्या कर रहे हैं, रिटर्न क्या करते हैं, यहाँ पर बाइनरी ट्रू और फॉल्स रिटर्न करते हैं। क्या करते हैं, ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करते हैं। तो आपको एंड ऑपरेटर समझ में आ गया। एंड ऑपरेटर कैसे ट्रीट करता है, दो कंडीशन के बीच में अगर आपको एंड ऑपरेटर लगा रहे और पहली वाली कंडीशन ट्रू है, सेकंड वाली कंडीशन ट्रू है, तो रिजल्ट क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। अगर आपने इसमें गए, किसमें गए, नीचे वाले सिंटेक्स में गए, पहली वाली फॉल्स ट्रू है और सेकंड वाली फॉल्स है, तो रिजल्ट क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। तो चलो देख लेते हैं। अब इस चार्ट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो पहली कंडीशन के ऊपर बात कर रहे हैं, कौन सी वाली बात कर रहे हैं, पहली वाली बात कर रहे हैं। क्या होनी चाहिए, ट्रू ट्रू होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ लिखा लॉजिक, मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, लॉजिक मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कंसोल लॉग। देखो कंसोल लॉग सीधा लॉग करवा के लिख रहा हूँ, मैं कोई लॉजिक वॉजिक नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर सीधा कंसोल लॉग में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं इसको और बड़ा करूंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। अब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 10 है जो बड़ा होता है 8 से, एंड 10 जो छोटा होता है 15 से। क्या ये कंडीशन ट्रू रहेगी, क्या रहेगी, 10 8 से बड़ा होता है, कंडीशन क्या रहेगी, ट्रू। यहाँ 10 15 से क्या है, छोटा है, कंडीशन क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। मैं इसको रन करूंगा, क्या आएगा यहाँ पर, ट्रू आया। अब देखना, पहला 10 तो बड़ा होता है, पर क्या 10 8 से अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, 10 8 से छोटा होता है। अब क्या बनेगी इस कंडीशन में, जैसे मैंने इसको रन करा, क्या आया, पहली कंडीशन क्या बोल रही है, 10 बड़ा होता है 8 से, ट्रू है, 10 क्या छोटा होता है 8 से, फॉल्स है। दोनों के बीच में क्या रहा, फॉल्स। अब देखो अगर मैं यही बात कर लूं कि ये इसने बोल दिया कि भैया ये तो 10 15 से बड़ा होता है ना, पर क्या यहाँ पर 7 बड़ा होता है। अब देखो 7 बड़ा होता है क्या 8 से, फॉल्स, पर 10 बड़ा होता है 15 से, ट्रू, पर रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। कौन सा सिंटेक्स क्या बन रहा है, ये जो पैटर्न्स होता है बिट वाइज ऑपरेटर, इसको क्या हम बिट वाइज ऑपरेटर भी बोलते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर भी बोलते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर आप देखोगे तो उसका चार्ट आप देखोगे, लॉजिकल ऑपरेटर का क्या परफॉर्मेंस करता है, तो और ऑपरेटर क्या परफॉर्म करता है, आपको ये चार्ट समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आया होंगे, ठीक है ना।
तो ये चीजें क्या करता है, ट्रू और फॉल्स काम करेगा। इनका जो टेबल से अपने को नहीं मिल रही है, मैं बता देता, वरना अब मिल गई। सर्च करने का तरीका बदला, देखो अपनों ने ये सारे ऑपरेटर्स को इन्होंने एक ही इमेजेस के अंदर बताने की कोशिश कर ली इन्होंने, बिटवाइज ऑपरेटर को। बिटवाइज ऑपरेटर देखो, शिफ्ट लेफ्ट राइट शिफ्ट, ये तो अपने फालतू की चीजें हैं। इस कॉम्प्लीमेंट ये तो अलग अलग दे रखी है इन्होंने। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अलग अलग हो सकते हैं। देखो अपने को नॉर्मली अगर हम बात करें, एंड देखो सिंबल अलग अलग यूज कर रखे इन्होंने। इन्होंने नॉर्मली वहां पर सिंगल वन ले रखा और डबल कोमा ले रखा। देखो चार्ट ले रखा, ये आला ने प्रॉपर बता रखा है, ठीक है ना। तो ए और बी मिला के ए और बी एंड बनेंगे, ये ऐसे बनेंगे। अब वैल्यूज बना रहा है, देखो ये वैल्यूज बना रहा है, वैल्यूज बना के दे रहा है आपको ये चार्ट में। अगर मैं इस इमेज को दे रहा हूँ तो ये इमेज अपने को अगर दे रहा है, रेफरेंस बहुत अच्छे से दे रखा है, और ये भी सी के अंदर ही बता रहा है। देखो अधिकतर जो मदर लैंग्वेजेस जो होती हैं वो सी होती हैं और सी में ही ये परफॉर्मेंस करते हैं। मैंने आपको भी बताया, ये मेरे को भी कहाँ से पता है, मेरा कहीं से बेसिक क्लियर नहीं है, मेरा भी सी से क्लियर है। तो चलो मैं इनको अभी अपना खुद का ड्रॉ करके बता रहा हूँ, मैं आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ड्रॉ करा। आपको ये चीज और ज्यादा अच्छे समझ में आ रही, वन बाय ड्रॉ करके चल रहे हैं। तो और ऑपरेटर आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा। लास्ट वाली कंडीशन बच रही और ऑपरेटर की अपनी कौन सी वाली, दोनों फॉल्स की। तो दोनों फॉल्स है, ये वाला भी फॉल्स है और मैं यहाँ पे इसको क्या कर देता हूँ, 8 डिक्लेयर कर देता हूँ। तो ये भी फॉल्स है। अब दोनों फॉल्स से फॉल्स क्या बनेगा, फॉल्स ही बनेगा ना। तो मैं इसको रन करूंगा और देखो फॉल्स है। तो और ऑपरेटर आपको समझ में आ गया। ये एंड ऑपरेटर, कौन सा, एंड ऑपरेटर। अगर हम बात करें फिर अगले वाले ऑपरेटर की, तो अगला वाला ऑपरेटर कौन सा बनेगा अपना, कर लेता हूँ। और मैं यहाँ पर सीक्वेंस बनाया मैंने, मैं और ऑपरेटर की बात कर रहा हूँ। देखो मैं भी ड्रॉ करके बता रहा हूँ आपको सारी चीजें। चार्ट वार्ट तो क्या है कि जितना आप आंखों से देख के समझेंगे, ठीक है ना, वन बाय वन इनका आउटपुट अपना यहाँ आएगा। अब अपने कौन सा ऑपरेटर की बात कर रहे थे हम, और ऑपरेटर की बात कर रहे थे। तो हमारा जो था ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर क्या कर रहा था, और ऑपरेटर कर रहा था। और ऑपरेटर किसे ट्रीट करता है आपको देखना है। तुम लॉजिकल ऑपरेटर में देखेंगे तो और ऑपरेटर क्या करेगा, देखो ये बराबर है, अगर ये और दोनों बराबर है, और ऑपरेटर का क्या ट्रीट करना रहेगा, इसमें आते हैं पेंट में आते हैं। और ऑपरेटर में बात करी अपने, अब नंबर चाहिए अपने को, टेक्स्ट। तो मैंने अगर 1 लिया और 1 है, अब जैसे क्या कर दिया इसने, 1 दे दिया और अगला फिर मैंने 1 ले लिया, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। सिंपल सी बात है। चेक करें अगर और ऑपरेटर को, अगर हमें चेक करना पड़ा तो और ऑपरेटर लगाए, और ये दोनों क्या होगा, ये भी ट्रू और ये भी ट्रू है, तो आपका रिजल्ट क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। ऐसा तो चलो देखते हैं, देखेंगे कैसे प्रोग्रामिंग में ही चेक करेंगे। ये तो हो गया लॉजिकल ऑपरेटर के लिए अपने देख लिया था। अब मैं इसको फिर से रिमूव कर रहा हूँ। देखो मैं आपको सारा कंसोल लॉग के अंदर ही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कंसोल लॉग के अंदर इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आपको क्या है, इसका ऑपरेशन आपको रिटर्न में क्या मिलता है, बाइनरी ट्रू और फॉल्स मिलता है। हमेशा ध्यान रखना, रिटर्न में क्या मिलेगा, ट्रू और फॉल्स मिलेगा। तो चलो पहली कंडीशन बता देते हैं। पहली कंडीशन बोल रहा है कि दोनों ट्रू है, 8 7 से बड़ा होता है और 8 9 से छोटा होता है। रिजल्ट क्या रहेगा इसका, देखते हैं, ट्रू रहा। ऑब्वियसली ट्रू रहेगा क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू है। अब अगली कंडीशन बोल रहा है कि अपना पेंट कहाँ गया, फर्स्ट वाला क्या है, ट्रू है, पर सेकंड वाला क्या है, फॉल्स है। तो रिजल्ट क्या रहेगा, रिजल्ट क्या रहेगा यहाँ पर, ट्रू रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं। अब 1 बाय 1 को हम डिक्लेरेशन कर रहे हैं, तो फिर गया मैं यहाँ पर। अब फर्स्ट वाला क्या है, ट्रू है, सेकंड वाला क्या है, यहाँ पर मैं फॉल्स कर लेता हूँ। फॉल्स कैसे करूंगा इसको, मैं 6 कर लिया, क्या 6 8 से बड़ा होता है, 6 नहीं होता है, फॉल्स हो गया ना। तो यहाँ पर ये कंडीशन क्या बोल रही है, ये ट्रू है पर ये फॉल्स है, पर कंडीशन फिर भी क्या हुई, ट्रू हुई। क्यों, क्योंकि अपने और ऑपरेटर लगा रखा। तो साइमल्टेनियसली क्या रहेगा, अगले वाले के लिए क्या रहेगा, अगर ये वाला रहेगा, अगर ये 0 रहा और ये 1 रहा तो क्या रहेगा, क्या रहेगा 1, तो ये क्या रहेगा, ये ऑपरेटर क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। अगर ये 0 आ गया, कौन सा, ये वाला 0 आ गया, और अगर ये वाला भी 0 रह गया तो क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, कंडीशन समझ में आ गई।
फर्स्ट वाली कंडीशन फॉल्स रही, सेकंड वाली ट्रू रह गई, तो भी क्या रहेगा अपना ट्रू रहेगा। अगर लास्ट वाली की बात करें तो फर्स्ट वाली कंडीशन फॉल्स है, सेकंड वाली कंडीशन भी फॉल्स है, तो क्या रहेगा फॉल्स। तो एंड और के दोनों के चार्ट में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? इसमें जब तक दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी ट्रू आएगा, और इसमें एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो रिजल्ट ट्रू आएगा। अगर एंड ऑपरेटर लगाया अगर दोनों कंडीशन ट्रू तभी ट्रू माना जाएगा, नहीं तो फॉल्स रहेगा। पर और में अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो क्या रहेगा ट्रू रहेगा। तो ऑपरेटर के यूजेस समझ में आया कैसे क्या यूजेस रहेंगे। अगर किसी को हमें चेक करना है, दो कंडीशन को चेक करना है, और अगर एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए और हमें बोलना है कि इसको जाने दो, तो हम वहां पर कौन सा यूज लगाएंगे? और ऑपरेटर। और अगर अपने को चेक करना है कि भैया दोनों कंडीशनें ट्रू होनी चाहिए तभी आप अंदर जाओगे, मतलब आप एक दरवाजे पे खड़े हो, दो गार्ड हैं, दो गार्ड खड़े हैं आपके सामने, और पहला गार्ड आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है एंड ऑपरेटर के अंदर। तो एंड ऑपरेटर का कहना है, एंड ऑपरेटर की बात करें तो दोनों कार्ड के जो क्वेश्चन है जब तक उनके आंसर सही नहीं होंगे आपका लिए दरवाजा नहीं खुलेगा, ठीक है। पर और ऑपरेटर के अंदर ऐसा नहीं है। और ऑपरेटर के अंदर क्या होगा, अगर आपने किसी एक का भी आंसर सही दे दिया तो वो आपके लिए दरवाजा खोल देगा, अगर आपने दोनों में गलत दे दिया तो वो खोलेगा ही नहीं, दोनों नहीं खोलेंगे फिर उस केस में। तो भैया आपने आंसर ही गलत दिया तो वो क्यों खोलेंगे? दरवाजा नहीं खोलेंगे ना। सिंपल सी बात है, आपको ये चीज समझ में आएगी। अगला ऑपरेटर अपना जो बनता है लॉजिकली बनता है नॉट इक्वल टू, लॉजिकली नॉट बोलता है। अब नॉट क्या काम करता है? ये बोलता है रिजल्ट को ट्रू और फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। तो ये क्या करेगा, अगर आपका वैल्यू है 1 तो नॉट ऑपरेटर कैसे काम करेगा? नॉट ऑपरेटर के लिए अपने को पेज छोटा करेंगे, छोटा करा है ना मैंने, समझाने के लिए पेज को छोटा कर दिया, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे इसको, थोड़ा सा बड़ा करो। नॉट ऑपरेटर जो है, नॉट ऑपरेटर का जो काम करता है वो क्या करता है? रिवर्स कर देता है। सिंपल सी बात, ये क्या करेगा? 1 को 0 और 0 को 1 करेगा। इसके लिए दो ही वैल्यू होती है, ट्रू और फॉल्स। अगर बात करें इसके लिए और ऑपरेटर के लिए, कौन सा ऑपरेटर है ये? और नॉट सॉरी, हाँ ध्यान रखना, मैं कभी कभी गलत बोलता हूँ तो आप मेरे को पकड़ के कह सकते हो। मिस्टेक होती है, सीखना चाहिए, मिस्टेक हमेशा सीखेगी। तो ये भैया 1 है तो ये क्या बोलेगा? 0 कर देगा। क्या कर देगा? 0 कर देगा। और 0 है तो 1 कर देगा, और फॉल्स को तो इसका काम ही उल्टा है। बस इतना समझ लो कि नॉट ऑपरेटर तभी लगाता है जब हम क्या करते हैं, वैल्यूज को हमें क्या करना है? उल्टा करना होता है। चलो नॉट ऑपरेटर का भी एक समझ लेते हैं। मैंने बोल दिया 8 क्या होगा? बड़ा होगा 7 से। ये क्या बोल रहा है अभी देखना, अभी क्या बोलेगा? ये ट्रू आया, ये येलो लगा दिया नॉट ऑपरेटर, क्या बोलेगा? यहाँ पर क्या हुआ? बड़ा होता है 8, बड़ा होता है 10 से, फॉल्स। पर ये बोल देगा फॉल्स। एक सेकंड, अगर हमें इसको कंडीशन को लेना पड़ेगा अपने को, देन अपना ऑपरेटर काम करेगा। हमेशा ऑपरेटर कब काम करता है? जब फर्स्ट कंडीशन का रिजल्ट आ जाएगा, देन उसके बाद सेकंड वाला वो चेक करेगा। तो अब देख ट्रू आ गया। क्यों बोला ट्रू? उसने भैया 8 तो 10 से बड़ा होता ही नहीं है, ये तो बोल रहा है फॉल्स। जब इसने रिटर्न करा फॉल्स, किसने रिटर्न करा? इस वाली कंडीशन ने करा फॉल्स। अब फॉल्स आया तो इसने नॉट ऑपरेटर देखा तो उसने क्या करा? कर दो ट्रू, रिवर्स कर दिया। तो ये ऑपरेटर समझ में आया, लॉजिकल ऑपरेटर भी अपने को समझ में आ गए। आगे बात करते हैं तो देखो उसके बाद क्या करता है जावास्क्रिप्ट में, टाइप क्या करते हैं? टाइप ऑफ। ये भी दो टाइप के ऑपरेटर होते हैं, टाइप ऑफ और इंस्टेंस ऑफ। ये भी क्या करता है? टाइप ऑफ रिटर्न द टाइप ऑफ वेरिएबल। ये वेरिएबल का क्या करेगा? रिटर्न करेगा। हमने इसका एग्जांपल अच्छे से सुबह सुबह जब स्टार्टिंग करी थी। रिटर्न इफ ट्रू द ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप, ठीक है। तो इसको देखेंगे हम, इसका क्या कर रहा है? टाइप कन्वर्जन का बात कर रहा है, नंबर स्ट्रिंग वगैरह वगैरह। देखो पूरा का पूरा वही है, नंबर रिटर्न पर पार्सेंट करेगा, टाइप कन्वर्जन करने का काम कर रहा है, टाइप कन्वर्जन के काम कर रहा है ये। टाइप कन्वर्जन हम अगले टॉपिक में देखेंगे, किसी भी स्ट्रिंग को इसमें कन्वर्ट करना वगैरह वगैरह, टाइप कन्वर्जन हम देखेंगे। तो बिटवाइज ऑपरेटर, अब देखो वो तो हो गए तो लॉजिकल ऑपरेटर है ना, बिटवाइज ऑपरेटर भी दे दिया। ऑपरेटर एंड, इसका डिस्क्रिप्शन क्या दिया? एंड 5 और 1 1 को उसको क्या करेगा? बिट में कन्वर्ट करके भी देखेगा, तो भी रिजल्ट क्या देगा? वो ट्रू और फॉल्स। तो ये और एक्स्ट्रा जो ऑपरेटर मिलेंगे अपने को, ठीक है ना। लेफ्ट शिफ्ट क्या कर देगा ये, ठीक है ना, एक नंबर को क्या करेगा? लेफ्ट में शिफ्ट कर देगा,
इस वैल्यू को शिफ्ट करेगा, यहाँ पर लेफ्ट और राइट शिफ्ट करेगा, अनसाइंड राइट शिफ्ट, ठीक है ना। तो ये वैल्यू क्या रिटर्न कर रहा है, डेसिमल में दे रहा है। अब ये बिटवाइज ऑपरेटर चलेंगे तो बिटवाइज ऑपरेटर वर्क ऑन 32 बिट नंबर सिस्टम पे। 32 बिट नंबर सिस्टम जो 0101 जो वाला सिस्टम होता है ना, उसको बोलते हैं। 8 होता है, 16 होता है, 32 होता है। तो ये 32 वाले पे काम करता है और इन ऑपरेटर का यूज बहुत कम होता है। इन ऑपरेटर का यूज कम होता है, आप इनको नॉर्मली रेफरेंसेस के लिए ले लो, बाकी इनका यूज कभी नहीं होता है। प्रोग्रामिंग में इन चीजों का यूज नहीं होता है। आपसे पूछ लिए जाएंगे इंटरव्यूज में, तो अपने को थोड़ा बहुत देखना है, तो मैं यही समझा देता हूँ। ये क्या करता है, इस वैल्यू को क्या करता है, यहाँ से शिफ्ट कर देता है। कहाँ से शिफ्ट करेगा, 1 को शिफ्ट करेगा यहाँ पर। तो इसका जो डेसिमल रिजल्ट रहेगा 1 एंड कर देगा। अगर सेम एज देखा जाए तो 5 का ये क्या करेगा, यहाँ पर इसका जो आउटपुट रहेगा 5 आएगा। ये इसको क्या करेगा, मल्टीप्लाई नोट करेगा। नोट का रिवर्स क्या कर देगा, जस्ट उल्टा कर रहा है ये, उसका उल्टा कर देगा। देखो ये क्या करेगा, सबको शिफ्ट करेगा। देखो इसका मैंने कहने का मतलब ये क्या करेगा, सबको शिफ्ट करेगा, मतलब सबको शिफ्ट करने से इन द सेंस 001 और ट्रू कर देगा। इसका यहाँ पर इसने उल्टा कर दिया, ठीक है ना। फर्स्ट वाले को रखा उसने, यहाँ पर इसने क्या करा, उसको शिफ्ट कर दिया। नोट ने क्या करा, सबको रिप्लेस कर दिया। 0 को 1 कर दिया, 1 को 0 कर दिया और 1 1 0 करके इसने उसकी वैल्यू करी। XOR ऊपर का इसका जो भी ऑपरेशन है, XOR ऑपरेटर जो काम करेगा वो क्या करेगा, इसमें वैल्यूज को इसने क्या करा, शिफ्ट करा होगा। यहाँ पर क्या करा, इसने दोनों वैल्यू का कंपैरिजन निकाला होगा। देखो 0 0 मिला मतलब उसको 0, 0 1 मिला मतलब उसने 1 कर दिया, फिर 0 0 मिला उसने फिर 0 कर दिया, और 1 1 मतलब मिला तो उसने क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो ये ऑपरेटर तब पढ़ते हैं अपनों ने, मतलब मैंने भी अगर जब इनको पढ़ा था, कब पढ़ा था, 12th में पढ़ा था, तो मेरे को भी बहुत सारे डाउट्स आए थे इन ऑपरेटर के बीच में, और डाउट्स अभी भी रहते हैं। देखो मैंने अभी आपको ये बताया कैसे क्या करा, इसका मैं बताऊं आपको। तो ये क्या करता है पूरा प्रॉपर्ली, जैसे कि इसकी बात करें, ठीक है ना। तो इसने क्या करा, मैं इस ऑपरेटर को अगर बताऊं, एंड ऑपरेटर को अगर ड्रॉ करके बताऊं, अब मेरे को बुक में बहुत अच्छा लगता है समझाना। अब अपने पास बुक्स नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पेंट का फिर से यूज करेंगे। अगर अपने को ऑपरेटर समझाना पड़ेगा, इन ऑपरेटर को आप कल देखेंगे प्रॉपर्ली। क्यों, क्योंकि आज अगर मैं सारे ऑपरेटर को समझाऊंगा तो आप हो सकता है पुराने ऑपरेटर को भी भूल जाए। ये ऑपरेटर है ही ऐसे कि अगर इन ऑपरेटर को समझाने बैठ गया तो आप पुराने ऑपरेटर को भूल जाओगे। तो इन ऑपरेटर को कल आते ही इसे फ्रेश माइंड में समझेंगे। मैं भी समझाने में मुझे कोई इशू नहीं है। अभी मैं आपको पूरा चार्ट, क्योंकि ये चीजें ना बुक में बहुत अच्छे से समझ में आती है। बुक तो हमारे पास अभी भी है, हम अभी भी समझा सकते हैं, बट आपको फ्यूचर कैसे समझोगे, फ्यूचर आपका फ्यूचर देखो ना। अगर मैं आपको अभी बुक में समझा देता हूँ, कल आप अगर इस वीडियो को कल देखोगे, परसों देखोगे, घर जाके देखोगे, डाउट्स आगे तो आप कैसे समझोगे, बुक थोड़ी पकड़ोगे लाके। इसलिए हम डिजिटल नोट बना रहे हैं। तो हम डिजिटल नोट कैसे बना रहे हैं, तो इस नोट में बना रहे हैं, तो कुछ नोट हमने बनाए, अपने ऑपरेटर समझे थे, तो इस इमेज को भी हम सेव करेंगे। डिजिटल नोट्स बना रहे हैं ना, इस बार डिजिटल नोट बना रहे हैं। तो चीजें हमारी क्या है, डिजिटल नोट्स बना रहे हैं। डिजिटल नोट्स में हमें क्या करना है, इसको मेंशन करना है, तो हमें सेव करके चलेंगे। सब चीजों को क्या करेंगे, सेव करेंगे। आपसे डिजिटल नोट्स होने चाहिए, और नोट्स फाइल अपने पास होनी चाहिए। कि हमने क्या देखा था, अपना मंथ के अंदर काम कर रहे थे हम। एक सेकंड में स्टेप पे जाता हूँ और मैं बताता हूँ आपको। मंथ के अंदर गया, जावास्क्रिप्ट के अंदर गया, और यहाँ पर जाके मैं इसको सेव कर रहा हूँ PNG को, ठीक है। तो PNG मैंने सेव कर दी। ये PNG जब मेरे पास क्या है, ऑपरेटर क्या मेरे पास लॉग बन गया, पूरा कॉन्सेप्ट पड़ा है, ठीक है। फाइल्स मेरी सारी चीजें हैं, तो मैंने आपको समझा दिया। ऑपरेटर कल हम देखेंगे, और ऑपरेशन देखेंगे कल, ये अदर ऑपरेटर देखेंगे, फिर हम थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करेंगे। कल हम ऑपरेटर के बीच में एक्सरसाइज करेंगे। तो कल मैं आपको आते से ये सारे ऑपरेटर समझा दूंगा। कौन से, बिटवाइज ऑपरेटर जो कि 32 बिट सिस्टम पर काम कर रहे हैं, ठीक है। और उनको मैं पूरा प्रॉपर्ली आपको 1 by 1 डॉग के साथ समझाऊंगा। डॉग के साथ समझाने से ही आपको समझ में आएंगे। वैसे इनका यूजेस नहीं होते हैं, पर इनको हम समझाएंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू। और टास्क आपको डन रखना है, आपको सारे ऑपरेटर आके लेके आने, वेरिएबल्स भी आपको अभी तक जो भी आया उन सब चीजों की रिसर्च पूरी प्रॉपर करके रखनी है, ठीक है ना। तो कल हम एक्सरसाइज करेंगे ऑपरेटर के ऊपर, कुछ टास्क डिफाइन करेंगे। पहले फर्स्ट हम देख लेंगे, ऑपरेटर्स को समझेंगे, देन हम क्या करेंगे, फिर ऑपरेटर के ऊपर क्या एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज इन द सेंस कुछ कंडीशनली चेक करेंगे, ठीक है। तो आपको ऑपरेटर समझ के आना है। थैंक यू।